महारानी जी, आप जाग गई हैं। मैं आपको तैयार होने में मदद करूंगी। अरे बाप रे, मैं तो सचमुच किसी उपन्यास में आ गई हूँ। मैं एक 5 साल की बच्ची के शरीर में हूँ। मैं ब्राइटन की राजकुमारी हूँ, लेकिन मुझे मेरी माँ के साथ कोल्ड पैलेस भेजा जा रहा है। बिल्कुल नहीं, मुझे तो अमीर होने का मजा लेने का भी मौका नहीं मिला। बधाई हो होस्ट, आपको रिबर्थ सिस्टम मिल गया है। आपको बस अपने कुल का भाग्य बदलना है और कोल्ड पैलेस एंडिंग से बचना है। चूंकि आप एक बच्चे के शरीर में हैं और कठिनाई ज़्यादा है, मैं आपके रिश्तेदारों को माइंड रीडिंग स्किल दे दूंगी। याद रखना होस्ट, आप ओरिजिनल प्लॉट का खुलासा नहीं कर सकती, वरना यह उल्टा पड़ जाएगा। इमरजेंसी मिशन। कल रात युवराज को अचानक बुखार आ गया था। उनके शरीर पर लाल चकत्ते हो गए हैं। हालांकि बुखार उतर गया है, लेकिन उनकी खांसी रुक नहीं रही। लाल चकत्ते? क्या वह सिर्फ एलर्जी नहीं है? पता नहीं उस महल की नौकरानी ने महारानी से क्या कहा। वह लोगों की भीड़ लेकर आक्रामक तरीके से इस तरफ आ रही है। यह बुरा है। महारानी जी, हट जाओ, बहुत देर हो चुकी है। महारानी जी, धीरे चलो, गिर मत जाना। एवरी, तुम कहाँ जा रही हो? इतनी तेज क्यों भाग रही हो? देखो, तुमने जूते भी ठीक से नहीं पहने हैं। प्लॉट के अनुसार मेरी माँ को कोल्ड पैलेस नहीं भेजा जा सकता, वरना शुरुआत से ही पूरी तबाही हो जाएगी और हम निश्चित ही मर जाएंगे। महारानी जी, इसका क्या मतलब है? सूचना मिली है कि अंदरूनी महल में कुछ गंदगी मिली है। हरम की प्रमुख के रूप में मुझे इसकी पूरी तहकीकात करनी ही होगी। मेरी सुंदर माँ कितनी खूबसूरत है, उनसे इतनी अच्छी खुशबू आती है और वे इतनी नरम है। वह बदमाश सच में भाग्यशाली निकला। एवरी ने तो कुछ बोला ही नहीं था, फिर मैं उसके विचार कैसे सुन रही हूँ? वह बदमाश? क्या वह महाराज की बात कर रही है? मुझे अपनी माँ की रक्षा करनी है। मैं कोल्ड पैलेस एंडिंग नहीं होने दूंगी। सिस्टम, सारी बात बता दो। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी माँ को फंसाने की कोशिश कौन कर रहा है। महारानी जी, बहन। मुझे मिल गया, तो ये वही थी। महारानी जी, फिर मिल गए। नाटक बंद करो, धोखेबाज। तुम ही हो जिसने मेरी माँ को फंसाया। महाराज, मुझे स्कारलेट रानी के बिस्तर के नीचे एक छुपा हुआ डिब्बा मिला है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कृपया खुद देख लीजिए महाराज। स्कारलेट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने युवराज पर जादू टोना करवाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैंने नहीं किया। यह कैसे मुमकिन है? महारानी तो कमाल की है। मैं भी एक आधुनिक इंसान होने के नाते जानती हूँ कि पुराने जमाने में किसी की जन्म की जानकारी बेहद जरूरी होती थी, खासकर शाही परिवार के लिए तो और भी। मेरी माँ को कैसे पता चलता युवराज के जन्म का सही समय? महाराज, शांत हो जाइए। मुझे कैसे पता हो सकता है युवराज की जन्म की जानकारी? इस हस्ताक्षर को देखते हुए ये बिल्कुल स्कारलेट जैसा लग रहा है, लेकिन युवराज की जन्म की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं पता होनी चाहिए। महाराज, फैसला लेने से पहले आप सबसे पूछताछ कर सकते हैं। महाराज ने तो हस्ताक्षर के मसले पर ध्यान ही नहीं दिया। इशारा करने के लिए शुक्रिया। पामेला रानी ने माँ की लिखावट की नकल करने में बहुत मेहनत की होगी। उन्होंने सच में बहुत कोशिश की है। वेरा, युवराज की आया, उसे पहले ही मार दिया गया है। उसका शव पिछले हॉल के उस कुएं में है। उसने माँ की नौकरानी को रिश्वत देकर वो चीजें उस डिब्बे में छुपाने के लिए कहा। क्या बात है डेप्यूटी? महाराज, स्कारलेट रानी ने मुझसे ऐसा करवाया। काश कोई अभी जाकर पामेला रानी के कमरे में उसकी नौकरानी को वो सूप पीने से रोक दे। पामेला रानी तो जानलेवा है। वह तो उस नौकरानी को मारने जा रही है जो उसके लिए इतनी वफादार थी। बेचारी मैं। मुझे तो यहाँ आए बस 2 दिन हुए हैं और मैं मौत के मुंह में जाने वाली हूँ। पहरेदारों, स्कारलेट रानी को गिरफ्तार कर लो। रुको। वह तानाशाह यहाँ आ गया है। मुझे देखने दो कि वह कैसा दिखता है। प्रणाम महाराज। कौन बोल रहा है? क्या वह एवरी है? पापा। सभी उठ जाओ। धन्यवाद महाराज। महाराज, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। अगर मैं इस क्रिस्टल हॉल में नहीं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि राजकुमार की बीमारी किसी ने पैदा की थी। उपपत्नी पामेला, तुम हमेशा से ही उपपत्नी स्कारलेट के करीब रही हो। इस बारे में तुम क्या सोचती हो? उसके करीब कौन है?
साफ तो है कि वही है जो हमेशा बहाना बनाती है कि मेरी माँ से मिलने आ रही है और फिर मेरे सस्ते पिता से चिपकने लगती है। पसंद पाने के लिए वह तो माँ के अंदाज की नकल भी करती है और उनके बोलने और चलने के तरीके की भी। महाराज, मेरे दिल में तो स्वाभाविक रूप से स्कारलेट पर विश्वास है, लेकिन अच्छा कहा। मुझे भी उपपत्नी स्कारलेट पर विश्वास है। महाराज, उन्हें अंदर लाओ। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी जान बचवाई थी? जो कुछ भी तुम जानते हो सब कह दो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, नहीं तो सम्राट को धोखा देने का अपराध तुम्हारे पूरे परिवार की मौत की सजा है। लगता है तानाशाह की अक्ल आखिरकार काम करने लगी है, लेकिन उसे कैसे पता चला? क्या महाराज भी एवरी के मन की बात सुन सकते हैं? उपपत्नी पमला ही थी जिसने दाई वेरा को रिश्वत दी थी। उसने पराग मिलाया राजकुमार के कपड़ों और खाने में, फिर उसने वेरा को चुप करा दिया। उसके बाद उसने बेला टनक को रिश्वत दी ताकि वो उपपत्नी स्कारलेट को फंसा सके। होस्ट, अगर तुम सफलतापूर्वक रोक दोगी उपपत्नी पामेला की साजिश, तो सिस्टम तुम्हें इनाम देगा एक रहस्यमय गिफ्ट पैक। यह मिशन पूरा करने में मदद करेगा। चुप कर, तू नौकरानी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मालकिन की बदनामी करने की? महाराज, ऐसा नहीं है, मैंने यह नहीं किया। महाराज, कृपया देखिए, ये है वो हस्तलेख जो पमला रानी ने अभ्यास किया ताकि हस्तलेख की नकल कर सके स्कारलेट रानी का। महाराज, मुझे बख्श दीजिए। महाराज, दया कीजिए, ये पमला रानी है। उसने मुझे धमकाया मेरे मंगेतर की जान से। मेरे पास कोई चारा नहीं था और कुछ दिन पहले छोटी राजकुमारी का पानी में गिरना, वो भी पमला रानी के आदेश से हुआ था। मैंने तुम्हें असली बहन की तरह समझा था। अगर तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहती हो ठीक है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की? महाराज, मुझे फंसाया गया है। वह क्या कर रही है? ऐसे सज रही है कि लगभग बिल्कुल मेरी माँ जैसी दिखे। सच कहूँ, सिर से पैर तक बस घिनौना है। सोचो तो, किताब में लिखा था मेरे सस्ते बाप अक्सर पड़ जाते थे माँ से झगड़े में, उम्मीद करते कि वह थोड़ी नरम हो जाए, आदमी पर थोड़ा ज्यादा भरोसा करे। किसने सोचा था कि वह उसे सुन लेगी? अरे यार, तो ये सब मेरे सस्ते बाप की वजह से है। हाँ, पामेला रानी, तुमने राजकुमार और राजकुमारी को नुकसान पहुंचाया है, दूसरी रानियों के खिलाफ साजिश रची, मासूम लोगों को चोट पहुंचाई। तुरंत प्रभाव से तुम्हें आम नागरिक बना दिया जाता है, कोर्ट पैलेस में कैद कर दिया जाता है और जैसे ही राजकुमार ठीक हो जाए तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया जाएगा। महाराज, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। महाराज, उसे बाहर खींच लो। महाराज, मैं निर्दोष हूँ। तुम दोनों भी बाहर निकल जाओ। जी। कल तक सब प्यार मोहब्बत आज कोल्ड पैलेस में फेंक दिया गया। मर्द, तुम्हारा नाम चंचल है। छोटी बेरहम चीज, मुझे तो पता भी नहीं अब तुम किसका साथ दे रही हो। बधाई हो होस्ट, तुम्हें इमरजेंसी मेडिकल किट मिल गई है। एक मेडिकल किट? पुराने जमाने में एक छोटी सी जुकाम भी जानलेवा हो सकती थी। यह मेडिकल किट बहुत काम की है। एक प्राथमिक चिकित्सा किट। क्या किसी ने एवरी को कुछ दिया? कौन सी दवा? क्या यह किसी अमर से आया कोई दिव्य अमृत है? सूचना। महाराज, महाराज। मार्टिन वाइट? मुझे याद है, वह वफादार था। वह एक अहम शख्सियत है। मेरे प्यारे बूढ़े पिता की हत्या नए सम्राट ने की थी और इसमें उसकी बड़ी भूमिका थी। मेरी हत्या हो जाएगी और नए सम्राट द्वारा। युवराज कभी भी पितृहत्या नहीं करेगा, लेकिन अगर वह सिंहासन नहीं संभालता तो फिर क्या वह इस बार बच नहीं पाया या फिर उसकी भी हत्या कर दी गई? हिज हाइनेस, वह ऐसा लगता है वह नहीं बच पाएंगे। क्या? डायलन, महाराज आ गए हैं। डायलन, डायलन। क्या हुआ? तुम सब राजवैद्यालय में किस काम के हो? मेरे भाई के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो नतीजा बदलने का कोई रास्ता नहीं है। वह पसीने से तरबतर है, उसकी सांस फूल रही है, लगता है दमा है। उसे गहरी सांसें लेनी होंगी। महाराज, एक साधारण बुखार तो ठीक करना आसान होता, लेकिन पराग और बुखार ने युवराज के दमा को भड़का दिया है। मैं ये सुनना नहीं चाहता, बस मुझे बताओ कि क्या उसे बचाया जा सकता है। हम हल्के में दवा देने की हिम्मत नहीं करते, हम असमर्थ हैं, कृपया हमें क्षमा करें महाराज। डायलन, एक बार युवराज की मृत्यु हो जाए, नहीं, मुझे ऐसा नहीं होने देना चाहिए। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। वह मेडिकल किट मिल गई, यही है वह बुडेसोनाइड इनहेलेशन पाउडर। महोदय, मेरे भाई को बचाइए। तुम जैसे बच्चे को क्या पता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज पर कोई भी चीज इस्तेमाल करने की। चुप रहो, महाराज को बचाया जा सकता है।
बताओ इसे कैसे इस्तेमाल करना है। इस दवा को सांस के जरिए लेना होगा, लेकिन वे बेहोश हो गए हैं। वैद्य, क्या कोई तरीका है उन्हें जगाने का? जहांपना, मैं उनके प्रेशर पॉइंट्स पर एक्यूपंक्चर करके महाराज को अस्थायी रूप से जगा सकता हूं। महाराज, साइमन बेकेट एक्यूपंक्चर के विशेषज्ञ हैं, शायद कोशिश करने लायक हो। स्टर्नल मिडलाइन पर तीसरी पसली, वे हैं खतरनाक प्रेशर पॉइंट्स। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? पहरेदार। मिल गया, सही थी मैं। यह शख्स पिछले राजवंश का अवशेष है, मेरे भाई को मारने की कोशिश कर रहा है। पिछले राजवंश का अवशेष? वे जाग गए हैं। लगता है शक से बचने के लिए उस आदमी ने पहले कुछ सुइयां वाकई असरदार लगाई। मुझे बस इतना अफसोस है कि मैं बहुत धीमा था, इसीलिए तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन अब सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। गद्दार, आज मैं तुम्हें महसूस कराऊंगा किसी अपने को खोने का दर्द। बाहर खींच ले जाओ इसे। तुम सब मरने वाले हो। कोई बात नहीं, मैं करूंगी। इस इनहेलर से वे जरूर ठीक हो जाएंगे। एक और आइबुप्रोफेन लो। अब जब उन्होंने दवा ले ली है, वे सुरक्षित और स्वस्थ होने चाहिए। फिर वो प्यार के लिए मूर्ख बनने वाला सपोर्टिंग मेल लीड का नॉनसेंस नहीं रहेगा। इस तरह ब्राइटन नष्ट नहीं होगा 6 साल बाद। क्या मेरा विशाल ब्राइटन साम्राज्य सिर्फ 6 साल में गिर जाएगा? यह कौन समझ सकता है? मैं अभी मौत से बचा हूं और अब ऐसी भयानक खबर सुन रहा हूं। प्यार का मूर्ख सहायक नायक। यह प्यार का मूर्ख क्या है और यह सहायक नायक कौन है? ब्राइटन क्यों गिरेगा? आखिर हुआ क्या? और मैं आखिर कब मरा? मुझे किसने मारा? महाराज, युवराज अब खतरे से बाहर हैं। ऐसा लगता है कि इस चमत्कारी दवा से युवराज का दमा अब कभी परेशान नहीं करेगा। एवरी, शुक्रिया। डिलन को बचाने के लिए शुक्रिया, और मुझे भी। डिलन मेरी सब कुछ है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं भी नहीं जीना चाहती थी। डिलन को बचाने के लिए शुक्रिया। रानी स्कारलेट, तुमने एवरी को बहुत अच्छा पाला है। महारानी ने अभी मेरी तारीफ की। एवरी, तुम तो होनी चाहिए थी एक बेफिक्र बच्ची, लेकिन तुम चुपचाप वापस पाने की कोशिश कर रही हो ब्राइटन की किस्मत। एवरी, दो। तुमने जो किया वह बहुत अजीब था। अगर बुरे इरादे वालों ने इसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ किया तो नतीजे भयानक होंगे। नहीं, मुझे एवरी की रक्षा करनी ही होगी। क्या तुम में से किसी ने अभी कुछ देखा? हमने कुछ नहीं देखा महाराज। राजकुमारी को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। ये स्वर्ग से एक संकेत है जो महाराज की मेहनती शासन की पुष्टि करता है। ये ब्राइटन के लिए एक आशीर्वाद है। पिताजी, माँ, पिताजी। डिलन अभी भी कमजोर है। मैं शाही रसोई में जाऊंगी तुम्हारे लिए कुछ औषधीय भोजन तैयार करने। शुक्रिया। पिताजी, प्रणाम। तो ये है मेरा दूसरा भाई जो गलत चीजों पे मेहनत करता है। वो आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे तथाकथित पिता के उदासीन चेहरे को देखते हुए कोई भी सोचेगा कि उसे मेरे भाई से नफरत है, लेकिन पिताजी असल में चाहते हैं उसे बहुत। बस जब वह छोटा था, हर बार मेरा भाई पिताजी को देखता तो वह दिखता था डरा हुआ और भयभीत। पिताजी का सारा प्यार बस ठंडा पड़ गया। क्या ऐसा था? मैं हमेशा सोचता था पिताजी मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं अपाहज हूँ, इसलिए उन्हें मुझसे नफरत थी। न पिता बोलेंगे न बेटा। इस तरह की कहानी बहुत गड़बड़ है। एक तो साफ दिखता है कि चाहता है, लेकिन बस दिखावा कर रहा है और कह नहीं रहा। दूसरा, बाहर वालों की सुनता है और अपने ही पिता से दूर हो जाता है, लेकिन अंदर से वह उलझन में है और चुपचाप मेहनत कर रहा है, बस अपने पिता का ध्यान पाने के लिए। सचमुच अजीब।
कितना अजीब। उपन्यास में मेरे पिताजी तलवार और कलम दोनों के धनी हैं और घुड़सवारी और तीरंदाजी में भी माहिर हैं। बिल्कुल सही, मैं वाकई इतना ही शानदार हूं। नंबर 1, जारी रखो। अगर और तारीफ है तो और सुनाओ। पिताजी प्रणाम। उन मासूम और बेवकूफ आंखों को देखो। यह तो होना चाहिए भविष्य की नायिका का चापलूस। कौन बोल रहा है? बस छोटी बहन एवरी यहाँ है दोस्तों, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला है। तो जो मैं सुन रहा हूँ, क्या वो एवरी के दिल के ख्याल हैं? क्या मैं अकेला हूं जो सुन सकता है उसके ख्याल? ऐसा लगता है कि मैं ही वो हूं कहानियों वाला भाग्यवान, भाग्य से चुना हुआ। मैं ही वो हूं जिसे ब्राइटन का नेतृत्व करना है समृद्धि की ओर, चुना हुआ व्यक्ति। हालांकि यह जिम्मेदारी थोड़ी भारी है, मैं अपने कंधों पर इसका बोझ महसूस कर सकता हूं। जैकब, क्या तुम्हें फिर से डिटेंशन मिल गया? वो बस सवालों के जवाब नहीं दे पाया और एक्स्ट्रा राइटिंग करने के लिए रोक लिया गया। एक टीनेजर का अभी भी डिटेंशन मिलना बहुत शर्मनाक बात है। कोई बात नहीं, वो इतना बेवकूफ है, इसीलिए उसे इतनी बुरी तरह ठगा जाता है। ठगा? और बुरी तरह? न सिर्फ वो हीरो के बच्चे को पालता है, बल्कि हीरोइन के एक इशारे पर वो बस उछलकर खड़ा हो गया उसे रिसोर्स और इज्जत देने के लिए। आखिरकार जब वो बेकार हो जाता है तो हीरोइन उसे ऐसे ही फेंक देती है। ये सचमुच दयनीय है। ओह, मैंने गलत समझा। तो ये चाटुकार वैसा चाटुकार नहीं है जैसा मैंने सोचा था। वो तो किसी पुजारी पर अंधविश्वास भी करता है, कुछ अमृता की दवाइयां बनाता है। वो गोलियां उसका दिमाग खराब कर देती है, यहाँ तक कि वो कठपुतली की तरह नियंत्रित हो जाता है। वो पुजारी जैकब के प्रति बीमार इरादे भी रखता था। वो कहावत क्या है, अगर तुम बेवकूफ हो तो और पढ़ाई करो। वो बेवकूफ है और सीखेगा भी नहीं, बस उम्र बढ़ रही है, समझ नहीं। क्या हुआ, तुम इतने पीले क्यों दिख रहे हो? पिताजी, मुझे अभी याद आया, मेरा होमवर्क अभी भी पूरा करना बाकी है। मैं अभी जाकर उस पर काम करता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे याद है जैकब की हीरोइन से मुलाकात हुई एक पार्टी में। उसकी पहचान तो और भी दिलचस्प है। एवरी, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं डायलन। न पहले न बाद में, तुम ठीक निर्णायक समय पर आ गए। तुम्हारा तीसरा भाई अब बड़ा हो गया है। कुछ दिनों में होने वाले भोज में एवरी, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं उनकी शादियों का फरमान जारी करूंगा। ओह पिताजी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? एक राजकुमार की शादी एक बड़ा मामला है। मेरे जैसे बच्चे से क्यों पूछ रहे हैं? ये शादी का फरमान क्या है? जैकब असल में हीरोइन का इंतजार कर रहा है। कौन है वह? नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे इतनी महत्वपूर्ण बात भूल सकती थी। जल्द ही वेस्टमोंट सीमा पर हमला करेगा। ब्राइटन हार जाएगा। लगातार 3 शहर गंबा कर। कहानी में मां पर राजकुमार को श्राप देने का झूठा आरोप लगा और उन्हें कोल्ड पैलेस भेज दिया गया। क्लेटन परिवार के देशद्रोह की खबर उन तक पहुंचने के बाद मां कोल्ड पैलेस में घुटने टेककर पूरे 3 दिन रहीं। वे पिताजी से मामला दोबारा खोलने की भीख मांगना चाहती थीं। लेकिन पिताजी तब पामेला रानी के साथ थे, सुंदरता और आराम से घिरे हुए, और काफी आराम से महसूस कर रहे थे। वे अब कैसे याद रख सकते थे मां जैसे किसी व्यक्ति को? महाराज, कृपया आज जल्दी वापस चलें, मैं भी थक गई हूँ। ओह, एक बच्चा यहाँ अभी भी है। क्या तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते? मैं कल एक भोज का आयोजन करने की योजना बना रहा हूं। महारानी इसे संभालेंगी। समय कम है। अगर आप व्यस्त नहीं हैं, प्रिय, कृपया उनकी मदद करें। भोज? अगर मुझे ठीक से याद है, क्या इसका मतलब ये नहीं कि हीरोइन आ रही है? वह मुख्य किरदार है जो ब्राइटन को नष्ट कर देती है। मुझे याद है हीरोइन ने भोज से कुछ समय पहले यात्रा की थी, या शायद यह कल है। यात्रा की? इसका क्या मतलब है? कारमाइकल मैनर की मैट्रन ने एक भोज का आयोजन किया। मुख्य महिला पात्र का मूल शरीर, एक स्कॉलर्स कोर्ट क्लर्क की बेटी सारा बेनेट, अपनी मां के साथ वहां गई थी। उसे रास्ते में पानी में धकेल दिया गया, घुट गई और बेहोश हो गई। जब वह फिर से जागी, उसकी आत्मा बन गई थी आधुनिक समय की डेस्क वर्कर सैली बेनेट। हमारा तीसरा राजकुमार है उन अनेक तुच्छ सिम्प्स में से एक। अंत में उसने ब्राइटन को सीधे तोहफे में लपेट दिया और उसे दहेज के रूप में दे दिया। अरे दुष्ट पुत्र, मैंने इतनी मेहनत से नींव रखी, उसने बस ले लिया एक औरत को खुश करने के लिए।
कितना घटिया दुष्ट। मैं इस त्रासदी को बिल्कुल नहीं होने दूंगी। पहला कदम, मुझे तुरंत साबुन बनाना है। पहले उसकी आय का स्रोत काट दो और उसका पहला सोने का बर्तन चुरा लो। साबुन क्या है? दरअसल मुझे चीजें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अपने पिता से कहूंगी कारमाइकल मैनर को सूचित करने के लिए कि सारा और उसकी माँ को भोज में शामिल न होने दें। तब सारा पानी में नहीं गिरेगी। इस तरह क्या उसे अभी भी मौका मिलेगा इस उपन्यास में यात्रा करने का? यह वास्तव में एक विकल्प है। मेरे पास अभी भी रिपोर्टें देखनी है। मैं वापस जा रहा हूं। कारमाइकल के मार्किस को बताओ कि हर जगह एस्टेट पर पानी निकाल दिया जाए। जो भी नहीं निकाला जा सकता उसे भर दिया जाना चाहिए। साथ ही बेनेट्स को नहीं आने दो मैनर में प्रवेश करने। जी महाराज। वह पानी में गिरने के बाद आती है ना? मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें पानी का कोई स्रोत ही न मिले। सिर्फ झील ही नहीं बल्कि कुएं, मछली टैंक, पानी वाली हर एक जगह, उन सभी को भर दो। 2000 तो पाद है, 2000 तो पाद है, उन सभी को भर दो। महाराज, मैंने पहले ही उसे रोक दिया था किसी भी पानी के पास जाने से, लेकिन आखिरकार वह वास्तव में सूप में घुट गई और बेहोश हो गई। क्या? जब से मिस सारा फिर से जागी है, वह बिल्कुल अलग इंसान लगती है। वह लगातार अजीब बातें कह रही है। उसने यहाँ तक कहा कि जो भी वापस यात्रा करता है वह मुख्य बन जाता है। वह इस दुनिया की नियत एक है। चलो, इसे टाला नहीं जा सकता। तो फिर दावत के दिन सावधान रहना। जी। आज की दावत एक पारिवारिक जमावड़ा है। सब लोग बेझिझक आराम से रहें। आज की दावत? क्या हीरोइन यहाँ आ चुकी है? कुछ अनहोनी नहीं होगी ना? सिस्टम, ओ सिस्टम, जल्दी से एक संकेत दे दो। शराब जहरीली है। धत, मेरे पापा की शराब में सच में जहर है। तुम लोग काम कैसे करते हो? तुमने यह शराब गर्म किए बिना परोस दी? यह शराब किसने डाली? झूठी चेतावनी। शुक्र है मेरे पापा को गरम शराब पीने की आदत है, नहीं तो वह जहर खा चुके होते। अजीब बात है, गर्मी के बीच में गरम शराब पीना। लगता है मेरे पापा थोड़े कमजोर हैं। मैं मौत का हकदार हूँ। महाराज, कृपया मुझे माफ कर दें। वह आ गया। ये तो एंडी है। एंडी को गिरफ्तार करो। पहरेदारों, महाराज की रक्षा करो। हिलना मत, घुटनों के बल बैठ जाओ। बचाव में देरी के लिए हमें खेद है। कृपया हमें क्षमा करें महाराज। उठो। मुझे याद है, तुम रिचर्ड गिब्सन के बेटे हो। हाँ, मैं हूँ। कैल्विन गिब्सन। क्या यह वही नहीं है जिसने युद्ध के मैदान में अनगिनत दुश्मनों को मार डाला? अकेले ही उसने दुश्मन सेना के अग्रदल को खत्म कर दिया। किसने सोचा था? वह इतने सभ्य दिखते हैं, लेकिन वह असल में एक सैन्य प्रतिभा है। पैलेस गार्ड में रहना वास्तव में उनकी प्रतिभा की बर्बादी है। लेकिन यह कितना दुखद है, उस जैसा एक नायक असल में एक गद्दार के हाथों मर जाता है। महाराज। पापा? अरे नहीं, तलवार पर जहर है। डॉक्टर को बुलाओ। जी सर, डॉक्टर को बुलाओ। तुरंत महल के दरवाजे बंद कर दो। अभी डॉक्टर को बुलाओ। कोई भी बिना अनुमति के अंदर या बाहर नहीं जा सकता। उन्हें ले जाओ। पापा, मेरे यहाँ आने से पहले मैं एक अनाथ थी। मैं एक अनाथालय में पली बढ़ी। मैंने कभी माँ बाप के प्यार को महसूस नहीं किया। मैंने सोचा यहाँ हर कोई बस एक कागज का कटआउट था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट मुझे बचाते हुए घायल हो जाएंगे। मेरे पापा कैसे हैं? यह आखिर किस तरह का जहर है? चिंता मत करो होस्ट, सबसे घातक जहर एंडी ने डाला था शराब में। तलवार पर जो है वह कोई तुरंत मारने वाला जहर नहीं है। काश मैं जल्दी पता लगा पाती। और तुम, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें पूरी कहानी पता है?
यह क्यों नहीं किताब में था? यह वास्तव में वहाँ नहीं था। होस्ट, कहानी पहले ही बदल चुकी है। उपन्यास में इस समय पर सम्राट वाकई पामेला रानी के महल में जहर खा गए थे। रुको, मुझे इसे समझने दो। पहले अन्ना पामेला रानी के महल में जाना चाहती थी मेरे पिताजी को जहर देने के लिए। उपन्यास में वह सफल हो गई थी। हाँ होस्ट, मुझे माफ करना। मैंने सोचा था कि पामेला रानी के मरने के बाद यह घटना फिर नहीं घटेगी। यह मेरी चूक थी। तो जब क्लेटन परिवार के देशद्रोह की खबर आई, मेरी माँ ने घंटों गिड़गिड़ाकर विनती की, लेकिन उन्होंने मेरे पिताजी को कभी नहीं देखा। ऐसा नहीं था कि वह उनसे मिलना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उस समय वह पहले ही जहर खा चुके थे। चिंता मत करो पिताजी, मैं आपके साथ कुछ भी होने नहीं दूंगी। प्रणाम महाराज। जल्दी महाराज की जांच करो। जी। यह वाकई अजीब है। इसका क्या मतलब है डॉक्टर फोर्ड? महाराज को सूचना। घाव के आसपास के खून को देखते हुए वो वाकई 3 दिन का दिल तोड़ने वाला जहर खा चुके हैं, लेकिन उनकी नब्ज देखकर महाराज बिल्कुल भी जहरीले नहीं हैं। मुझे कोई कारण ही क्यों नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है मैंने चिकित्सा की किताबें व्यर्थ पढ़ी हैं। अच्छा हुआ मैंने तेजी दिखाई, नहीं तो मैं पकड़ी जाती। कुल मिलाकर 3 डिटॉक्स गोलियां मैंने अभी एक इस्तेमाल की, तो सिर्फ 2 बची हैं। इस बार मैं तुम्हें इन्हें लेने बिल्कुल नहीं दूंगी। मेरी छोटी बहन ने सच में बाबा को बचा लिया। वह आखिर कहां से आई है? कोई पुनर्जन्म ली हुई देवी? एवरी, और कितना कुछ है जो मुझे नहीं पता। पिताजी। महाराज। पापा। एवरी, तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी? पापा मैं ठीक हूँ। एवरी ठीक है। सूचना। महाराज, हत्यारे की पहचान पक्की हो गई है। ओ? वह उमा देवी के महल की लिली है। उमा देवी? जी हाँ, किसी ने लिली को देखा था इंपीरियल मेडिकल अकादमी के साइमन बेकेट से मिलते हुए। साइमन बेकेट? वही पिछले राजवंश का बचा खुचा जिसका जिक्र एवरी ने किया था। उसने पहले युवराज को जहर देने की कोशिश की थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उमा देवी? सम्राट को जहर देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महारानी के रवैये को देखते हुए कहीं सम्राट का देहांत तो नहीं हो गया? डर है तुम निराश हो जाओगी। बहुत अफसोस की बात है। मैं जानना चाहता हूँ, मेरा तुमसे कोई वैर नहीं है। तुम मुझे मारने पर इतनी आमादा क्यों हो? क्यों? क्योंकि तुमने मेरे चहेते इंसान को मार डाला। तुम मरने के लायक हो। यह तो बहुत अजीब है। क्या मेरे पिता के साथ धोखा हुआ था? क्या? मैंने तो उसे छुआ तक नहीं है। मुझे याद आया, ये औरत निक से प्यार करती थी। हालांकि वह निक नाम का लड़का कोई अच्छा इंसान नहीं था। वह महल में घुस आया और कोशिश की उसके साथ जबरदस्ती करने की। उसे उमा परिवार ने मार डाला था, लेकिन उसे लगता है कि यह मेरे पिता ने किया। लगता है पिताजी की काफी मुश्किल चल रही है। हटो। मैंने सुना महाराज घायल हो गए हैं। मुझे याद है मेरे पिता एक बार एक ताओवादी पुजारी से मिले थे। उनके बनाए गोलियों से शरीर मजबूत होता है और आयु बढ़ती है। हालांकि ज्यादा बची नहीं है, लेकिन कुछ तो है। यह काफी होनी चाहिए महाराज के ठीक होने के लिए। कहानी शुरू हो रही है। वह आ रही है। वह ताओवादी ला रही है जिसने 2 सम्राटों को जहर दिया था। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे पिता ने एक गंभीर गलती की है। महाराज का उन पर गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। हालांकि चूंकि मेरे पिता उस साधु को जानते हैं, तो क्यों न मेरे पिता को ही उसे ढूंढने भेजा जाए। अगर यह रसायन वाकई कारगर है, तो क्या मेरे पिता इससे अपना अपराध कम कर सकते हैं? कारगर कैसे नहीं होगा? पंचधातु चूर्ण मिला हुआ रसायन तो बूढ़े आदमी को भी जवानी दिला देता है। फिर मेरे पिता तो अभी जवानी में ही हैं। वो चीज ताकत बढ़ाती है। खाने के बाद उन्हें एनर्जी कैसे नहीं मिलेगी? और ये बहुत नशीला भी होता है। क्या ये बातें सब उस साधु ने सिखाई हैं? हे भगवान, आखिर उस साधु ने एवरी को क्या क्या सिखाया है? लगता है सिंक्लेयर रानी वाकई मेरी फिक्र करती हैं। महाराज, लगता है मैंने इन सालों में बहुत ढील दे दी है।
जिससे तुम्हारे एहसान ने तुम्हें घमंडी बना दिया है। तुम भूल गई हो कि हरम को राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए। महाराज, मैंने नहीं दिया, मेरी हिम्मत नहीं है। आप मुझ पर विश्वास करें, मैंने यह सब सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए किया था। अच्छा, चूंकि तुमने अभी कहा कि यह रसायन जीवन बढ़ाने की शक्ति रखता है, तो जब वह साधु मिल जाएगा मैं यह रसायन तुम्हारे पिता को दूंगा। मैंने कहाँ गलती की? यह कैसे हो सकता है? पहरेदारों, सिंक्लेयर रानी को एवरोब्लूम हॉल वापस ले जाओ। उन्हें 500 धर्मग्रंथों की प्रतियां दो। जब तक वह उनकी नकल पूरी नहीं कर लेती, वह एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकती। 500? क्या यह सिंक्लेयर रानी को कोल्ड पैलेस भेजने का छिपा हुआ तरीका नहीं है? चलो। महाराज, महाराज, पिताजी, मैंने सुना कि मेरी माँ। अब भी अपनी माँ के लिए बोलना चाहते हो? छोटे मूर्ख, तुम्हारी माँ न सिर्फ महाराज को जहर देना चाहती है, बल्कि तुम्हें भी जहर देना चाहती है। इन सालों में उसने जानबूझकर तुम्हें कुछ सीखने नहीं दिया और कुछ करने नहीं दिया, ताकि वह तुम्हें एक निकम्मे इंसान बनने की ट्रेनिंग में रख सके। और तुम्हें अभी भी उसकी चिंता है? तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। माँ मुझे जहर देना चाहती है। मैं एक बेकार इंसान नहीं बनना चाहता। मैं बस ऐसे ही जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं कुछ करना चाहता हूँ ब्राइटन और सभी लोगों के लिए। पिताजी, हमारे परिवार पर कोई कालिख नहीं लगा पाए, इसीलिए वे हमेशा झुकते रहते हैं। मर्तर, क्या सिंक्लेयर्स मुझे सम्राट नहीं बनाना चाहते? ठीक है, मैं अभी उनकी बात मान लेता हूँ, फिर मौका देखकर सबूत हासिल कर लूंगा। अगर वे मेरी सेवा को ध्यान में रखेंगे तो शायद पिताजी माँ की जान बख्श दें। जैकब। पिताजी, कृपया अपना ख्याल रखें। अब मुझे अनुमति चाहिए, कृपया। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैकब पहले से अलग है? लगता है उसकी आंखों में एक चमक है। महाराज, अब मैं विदा लेती हूँ। मैं आपको बाहर तक छोड़ने आता हूँ। महाराज, आप अभी भी घायल हैं। एवरी और मैं खुद ही वापस चली जाएंगी। ये निकम्मा बाप असल में अच्छा बाप बन रहा है। महाराज को प्रणाम। सिंक्लेयर रानी, राजकुमारी इसला ने सूचना भेजी है कि आज उनके महल में एक भोज है। क्या राजकुमारी एवरी भी शामिल हो सकती हैं? भोज? राजकुमारी इसला के महल में भोज? किताब में लिखा था कि इस भोज में महिला मुख्य किरदार सिर्फ 2 कविताओं से सबको चकित कर देगी। पल भर में वह मशहूर हो जाएगी। ब्राइटन की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली युवती। वह एक यादगार दृश्य होगा। मुझे जाना ही है। पिताजी, मैं जाना चाहती हूँ। ओ नादान बच्ची, जरूरत पड़ने पर बाप बुलाती हो, नहीं तो तानाशाह या कंजूस बाप कहती हो जब जरूरत नहीं होती। मुझे तो लगता है तू ही छोटी शैतान है, लेकिन प्रतिभाशाली युवती। मैं देखना चाहूंगा कि वह क्या कर सकती है। अगर ऐसा है तो चलो देखते हैं। वाह, जल्दी जल्दी, यह एक अनमोल पल है। आकाश के पार 7 या 8 तारे, पहाड़ के सामने 2 या 3 बूंदें बारिश की। जंगल के पास एक पुरानी फूस की दुकान अचानक पुल के मोड़ पर दिखाई देती है। आप वाकई प्रभावशाली हैं, मिस बेनेट। मैं याद नहीं कर सकती 300 तांग कविताएं, लेकिन उनमें से कोई भी कविता स्कूल की मानक पाठ्यपुस्तकों से उन्हें छोड़ देगी, अपने झबड़े जमीन पर गिराए हुए। वाह, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सारा कविता से शो नफ करने लगती है ताकि सब उस पर फायदा हो जाए। मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ। ये प्राचीन लोग कैसे हिम्मत करते हैं मुझसे मुकाबला करने की। आज मैं अपना नाम कमाऊंगी। मैं तुम सभी अभिजात पुरुषों को मेरे लिए पागल बना दूंगी। खुद को मेरे लिए बचाकर रखो और किसी और से शादी मत करना। क्या चल रहा है? वह प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा? उसे हैरान होना चाहिए। आखिरकार मुझे कुछ ताजी चाय मिली। यह बुरा है, उस चेहरे के भाव को देखो। क्या मेरा कजिन सोच रहा है, औरत तुमने कामयाबी से पकड़ लिया है मेरा ध्यान। बस इतना ही है कि मैंने उसके मन के विचार सुन लिए। पता था, उपन्यासों की हर बात सच है। मिस्टर कार्टर अभी जरूर बहुत हैरान हुए होंगे। कोई बात नहीं, उसका ध्यान देर से आया तो क्या, आया तो सही। उत्तम कविता। मेरा कहना है ये राउंड मिस बेनेट को जाता है। बी। अगला विषय है पानी। पानी? बाहर तालाब में कमल खिले हुए हैं पूरी तरह से। चलो अगले राउंड के लिए उसे ही विषय बनाते हैं। किताब में तो ऐसा नहीं हुआ था।
चूंकि ये बदल गया है तो बटरफ्लाई इफेक्ट बहुत बड़ा होगा, यहाँ तक कि उसका स्पॉटलाइट वाला पल भी बिगड़ गया है। आखिरकार जून के मध्य में वेस्ट लेक कमल के पत्ते आकाश तक पहुंचते हैं, अंतहीन हरियाली में। यह मैं भी जानती हूँ। सूरज को प्रतिबिंबित करते कमल विशेष रूप से लाल हैं। बताइए मिस बेनेट, आपकी कविता में कौन सा वेस्ट लेक है? आपकी कविता में वह कहाँ है? बस वेस्ट मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम वाला वेस्ट। मैंने तो बस यह कहा था तुकबंदी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या जायंट ब्राइटन में सच में कोई वेस्ट लेक है? वेस्टमोंड में एक वेस्ट लेक है जो दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा हमारे दोनों देशों के बीच अभी एक बड़ी जंग हुई है। इस पर ज्यादा न सोचना मुश्किल है। अच्छे से तुम सिर्फ अनजान हो, बुरे से तुम ब्राइटन में हो, लेकिन तुम्हारा दिल वेस्टमोंड के साथ है। तुकबंदी? प्रणाम महाराज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम महाराज के सामने घुटने क्यों नहीं टेकते? क्या तुम्हें सच में वेस्ट लेक के बारे में नहीं पता? महाराज, सच कहूं तो मुझे नहीं पता। पढ़ाई और कैलीग्राफी का अभ्यास दिखावे के लिए नहीं होता, यह तुम्हें सही और गलत में फर्क समझने में मदद करता है। ब्राइटन के नागरिकों के तौर पर तुम्हें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि तुम कहां खड़े हो। शांति के समय में भी सतर्क रहो, देश के हितों को हमेशा याद रखो। महाराज, मैं आपकी शिक्षाओं का पालन करूंगी। तुम सब उठ सकते हो। महाराज, धन्यवाद। और तुम्हारी बात करें तो मेरे सामने तुम्हारा व्यवहार अनुचित था। महाराज, ये मिस बेटी पहली बार जब आप देख रहे हैं, वह बहुत घबराएंगी। हार 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 हार। यह तो गर्मियों का मध्य है। यह ठंडी हवा कहां से आ रही है? चूंकि तुम्हें घर पर शिष्टाचार नहीं सिखाया गया तो घर से बाहर मत निकलो। पापा बहुत कूल हैं। मैं तुम पर फिदा हूँ। मैं तुम्हारे लिए दीवार भी फांद सकती हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगी सस्ते पापा या जालिम कहकर। कृपया मेरा प्यार कबूल करे। मैं देख रहा हूँ, मैं तुमसे इसका पालन करवाऊंगा। पिताजी, पिताजी, यह बुरा है। जैकब आ गया है। हालांकि उसने सारा का स्पॉटलाइट नहीं देखा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि वह उसके आभा से प्रभावित नहीं होगा। मैं क्या करूं? मिन्नतें कर रहा है राक्षस। मेरी छोटी बहन एवरी को चोट पहुंचाने की सोचना भी मत। एवरी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं है। क्या उसे सारा को पहली नजर में ही पसंद नहीं आना चाहिए था और फिर प्यार में पड़ना चाहिए था? कैसा पहली नजर का प्यार? छे। खैर, शायद वे दुश्मन हैं, कभी पता नहीं चलता। दुश्मन से प्रेमी बनने का वह नियति का तनाव। कोई आश्चर्य नहीं कि जैकब एक सहायक भूमिका भी नहीं पा सका। पता चला कि उसने यह खुद ही मोल लिया है। भैया, मैंने कुछ नाश्ता तैयार किया है। एवरी को भी भूख लगी होगी। कितना शर्मनाक। वह आवाज क्या है? यहाँ तो बस एवरी ही है। क्या यह उसकी हो सकती है? चलो निकलते हैं। कार्टर, अपनी छोटी बहन के लिए कुछ नाश्ता ले आओ। कार्टर प्रेस्कॉट, मैं तुम्हें आमतौर पर कैसे सिखाती थी? इस तरह से देखा जाए तो राजकुमारी इसला वास्तव में काफी दयनीय है। मुझे बस उससे नफरत है। उससे ही मिठाई क्यों मिलनी चाहिए? तुम बुरे इंसान हो। तुम मेरी माँ नहीं हो। कार्टर, अरे, अनुमान लगाया। वे रक्त से संबंधित नहीं हैं और उनका स्वभाव अलग है। मुझे तुम पर सचमुच तरस आता है, राजकुमारी इसला। माँ भी एवरी की आवाज सुन सकती हैं। तुम भी सुन सकते हो। लगता है मेरा अनुमान सही था। जब तक रक्त संबंध है हम इसे सुन सकते हैं। रुको, कार्टर को अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। माँ, माँ। कार्टर बहुत गुस्से में रहा होगा, इसलिए उसने सुना नहीं, है ना? है ना? माँ, माँ, कोई है? मदद करो, बचाओ, माँ। माँ, तुम ठीक हो?
मैं ठीक हूँ। जांच कैसी चल रही है? माँ, कार्टर दरअसल मेरे पिता और उनकी कजिन का बच्चा है। वो दोनों इतने लंबे समय से मुझसे झूठ बोल रहे थे। उस समय उसने बस इतना कहा था कि वह एक दूर की रिश्तेदार है। सिर्फ इसी वजह से मैंने उसे हवेली में रहने दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बस एक मूर्ख बन रही थी। फिक्र मत करो माँ, मैं उन्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा। अगर कार्टर उनका बच्चा है तो मेरा बच्चा कहाँ है? शायद हम एवरी से बात कर सकते हैं, उसे कुछ तो पता होगा। ठीक है, कल मैं महल जाकर अपने भाई से मिलूंगी और एवरी से मिलने की अनुमति मांगूंगी। एवरी, मैंने कंसोर्ट स्कारलेट से सुना कि तुम्हारे पास कुछ अच्छा सामान है। मैं कुछ खरीदना चाहती हूँ। पिछली बार तुमने अपने दूसरे भाई को साबुन बनाना सिखाया था। वह बहुत अच्छा काम करता है। मैंने उसे बहुत सारे लोगों को सुझाया है। लेडी क्लारा बचपन में पानी में गिर गई थी और तब से उसका रक्त संचार खराब है। उसके पीरियड्स के दौरान उसके लिए हमेशा बहुत पीड़ा होती है। अगर कोई चीज हो जिसे वह शरीर पर चिपका सके जो गर्मी पैदा करे। एवरी, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तो उसे कुछ हीट पैड चाहिए। मैंने पिछली बार बस जिक्र किया था। मेरी माँ ने लेडी क्लारा को इसके बारे में बताया होगा। मैं अब वापस जा रही हूँ। शुगर मम्मी, जल्दी वापस आना। मैं अमीर होने वाली हूँ। रख लो रख लो। महाराज आ गए हैं। प्रिंसेस इस्ला की आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है या कुछ और? क्या वह जानती है कि कार्टर वास्तव में उसका बच्चा नहीं है? इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि कार्टर राजकुमारी इस्ला का बेटा नहीं है? महाराज, सच कहूं तो कल रात मेरी माँ और मैंने कार्टर को मिस वुड से बात करते सुना। पता चला कि कार्टर मेरे पिता का मिस वुड से हुआ बच्चा है। क्या हो रहा है? इस्ला आंटी को पहले से पता है? यह तो बहुत बड़ा धोखा है। मैं अभी आदमी भेजता हूँ उस जोड़े से निपटने के लिए। भैया, कीथ प्रेस्कॉट शहर में नहीं है। जब से इस्ला आंटी को पता चला कि कार्टर उनका अपना बेटा नहीं है, उन्हें यह भी पता होगा कि कीथ घर श्रद्धांजलि देने नहीं गया। वह असल में चक्कर चला रहा है शहर के बाहर एक घर में। इस्ला, कीथ के बारे में तुम क्या कहना चाहती हो? कीथ ने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की। उसने कहा था कि वह घर श्रद्धांजलि देने जा रहा है। हकीकत में एक नौकर ने उसे एक घर में पाया शहर के बाहर। मैं अभी महल से निकलकर उससे निपटता हूँ। जाओ उस बदमाश को पकड़ो। भैया, उस जोड़े से कभी भी निपटा जा सकता है, लेकिन मेरा अपना बच्चा अब भी गायब है। सिस्टम, बच्चा कहाँ है? क्या? विश्वास नहीं होता। मेरा असली कजिन उसी घर में है और उसके साथ नौकर जैसा बर्ताव हो रहा है। वह भूखी और ठंड से कांप रही है। मेरी बेटी, इतनी यातना सहनी पड़ी। कीथ की इतनी हिम्मत। कीथ ने तो यहाँ तक कहा कि वह मेरी असली कजन को एक ऐसे अधिकारी को दे देगा जिसके अजीब शौक हैं बदले में राजा डोनोवन का समर्थन करने के। वह सच में बेहद नीच है। हाँ। महाराज, मैं अब विदा लेती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो इधर आओ। मेरी जान, कौन है? किसकी इतनी हिम्मत मेरा मजा खराब करने की? महाराज, ये माँ की आया एला है। अरे बाप रे, क्या वह सच में इतना बेकरार है? यही तो है वह। यह बेशर्म बूढ़ी औरत मुझ पर चढ़ बैठी थी। उसने मुझे दवा दी थी। मैं जागा तो यहाँ था। राजकुमारी,
मुझे फंसाया जा रहा है। राजकुमारी, दूर हो जा। डॉक्टर से जांच क्यों नहीं करवाते कि आखिर कौन सी दवा दी गई थी? साफ है कि तुम्हारा काम नहीं बनता। हर बार तुम्हें गोलियां खानी पड़ती हैं। डॉक्टर कैसे पता नहीं लगा पाएगा? आंटी इसला, इसकी बात मत सुनो। महाराज, राजकुमारी, कितनी नालायक हो तुम। अब तुम मुझे गंदी बूढ़ी औरत कह रहे हो। अभी तो तुमने मुझे प्यारी कहा था। चुप रहो। जी, तुम्हारा टेस्ट कितना घटिया है। हाँ हाँ, तुम्हारे जैसे शरीर के साथ जो गोलियों के बिना काम ही नहीं करता। अगर मुझे तुम्हारे पैसों की परवाह न होती और तुम्हारे सभ्य चेहरे की, तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पीछे पड़ती? इसला आंटी कितनी कूल है। बस इतना ही। पुराने दिनों में जब मैं ही सब चलाता था। वह तो बस एक बच्ची है, दुनिया देखी ही नहीं है। मेरे पास इतना धैर्य नहीं है। राजकुमारी, दया कीजिए। श्रीमान, मैं उसकी शिकायत करना चाहती हूँ। कीथ राजा डोनोवन से मिलीभगत कर रहा है और ब्यूरो के मैक्स शर्मन से भी। इस कमरे में उनकी मिलीभगत के गुप्त पत्र हैं। वहीं पर मैं उसकी शिकायत करना चाहता हूँ। जब राजकुमारी इसला का प्रसव हुआ था, उसने ही राजकुमारी इसला के बच्चे को बदल दिया था। तुम झूठ बोल रहे हो। महाराज, श्रीमान, उसकी बकवास मत सुनिए। कीथ वुड के साथ भी संबंध था। कार्टर उनकी राक्षसी संतान है। श्रीमान, मैं वही हूँ जिसने आपको बड़ा होते देखा है। मैं सचमुच सहन नहीं कर पाई आपके अपने खून मांस को छोड़ दिया जाते देखना। इसलिए मैं बच्ची को वापस ले आई और उसे प्यार से पाला। झूठ। तुम्हें तो साफ मेरी आंटी से जलन थी, इसीलिए तुम मेरी कजिन को वापस ले आई ताकि उसे सताओ। तुमने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया मेरी कजिन पर। तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। श्रीमान, आप इसके साथ जो चाहें कर सकते हैं। श्रीमान, मैं तलाक के लिए तैयार हूँ। मैं शहर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। यह राज परिवार की प्रतिष्ठा का मामला है। मैं तलाक नहीं करती, सिर्फ विधवापन। आंटी, आप तो कमाल हो। मैं आपके साथ हूँ। होस्ट, कृपया लकड़ी के शेड में जाएं। क्यों? होस्ट, जल्दी से लकड़ी के शेड में जाओ। लकड़ी का शेड? तू बेकार सिस्टम। बेटा, मेरा बेटा। अच्छे बच्चे, तुमने बहुत कष्ट सहे। अब तुम्हारा एक नाम है। तुम्हें रूबी कहा जाए, कैसा रहेगा? होस्ट, एक बड़ी खबर है। क्या खबर है? लीड्स की मुलाकात हो गई है। मेल लीड अचानक प्रकट हो गया। उसने फीमेल लीड को खतरे से बचा लिया। फिर उन्हें पहली नजर में प्यार हो गया। अरे ओह नहीं, वे सच में मिल गए। क्या इसका मतलब यह नहीं कि प्लॉट वापस ट्रैक पर आ गया है? क्या ब्राइटन आखिरकार फिर भी तबाह होने वाला है? अब हम क्या करें? फीमेल लीड, वह सारा बेनेट। आखिरकार मेरे पास हीरो वाली ऑरा है। मुझे लगता है रॉय ब्लैकवुड पहली नज़र में ही मेरे प्यार में पड़ गया है। वही तो मेल लीड है। वह मेरे साथ मिलकर इस जगह पर राज करेगा। ये क्या है? जब मैं 3 साल का था तब भी मेरी हैंडराइटिंग तुमसे बेहतर थी। यह साबुन बनाने का फॉर्मूला है। साबुन इससे नहाते और हाथ धोते हैं। यह रीठा से ज्यादा अच्छा काम करता है। अगर इसमें खुशबू मिला दो तो अलग अलग सुगंध वाला साबुन बन सकता है। तुम हैरान होने के लिए तैयार रहो। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा इस जादुई चीज के बारे में। हाँ, बस मैं ही। जिस साबुन का तुमने जिक्र किया, क्या वह यही है? ये तो काफी काम की चीज है। तुमने भी यह खरीदा है? ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे हो सकता है? क्या कोई और भी है? यह औरत आखिरकार कोई खास नहीं है। एवरी, तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे दिखाओ।
हम किसी से टकरा गए? अच्छा हाँ, इस वक्त फीमेल लीड को टकरा जाने का नाटक करना चाहिए ताकि मेल लीड हीरो बन सके। मुझे उसे देखने दो। अरे तो यह है वह खलनायक मेल लीड। देखने में तो काफी हंडसम है। क्या बर्बादी है। चाहे वह कितना भी हंडसम हो, वही तो वह है जो ब्राइटन को बर्बाद करेगा। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए सर। अगली बार रास्ता देखकर चलना मिस बेनेट। बिल्कुल नहीं। क्या मेल लीड की यह घृणा भरी नजर असली है? असली कहानी में तो मेल लीड को फीमेल लीड पसंद आती थी ना। वही तो मेल लीड है। सावधान मिस, अब मैं जा रहा हूं। वह क्या कर रही है? क्या वह हमें ठगने की कोशिश कर रही है? हमने तो तुम्हें छुआ भी नहीं, ठीक है? और आंखें बंद करके वहीं खड़ी थी तुम, ठीक वहीं, हिलने से इनकार कर रही थी। वह दूसरी नायिकाओं से अलग क्यों है? क्या वह नायक को नजरअंदाज कर रही है बस कुछ छोटे मोटे पैसों के लिए? तुमने मुझसे टकराया, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। हे भगवान, वह यहाँ चुलबुली लड़की बन रही है। संभल जाओ, तुम्हारा नायक तो जा चुका है। ये तुम्हारा स्टेज नहीं है। डायलन, कहीं वह तुम्हारे पीछे तो नहीं आ रही? मेरे? शायद तुम ऊंचे खानदान से हो, लेकिन हर कोई बराबर पैदा होता है। तुम बस जन्म के साथ लकी हो। इसमें घमंड करने जैसी क्या बात है? मुझे बस एक माफी चाहिए। क्या यह इतना मुश्किल है? बस करो, हमने तो कुछ कहा भी नहीं है, बस तुम ही बोल रही हो, ठीक है? तुम चाहे कोई भी हो, गलत तो गलत है। नायिका की नजर जरूर है डायलन पर। वह चाहती है कि डायलन बने उसके समंदर की एक और मछली। नीचे उतरो एवरी। कहानी का अगला हिस्सा यह होना चाहिए कि महाराज साइड से देखते हैं, जबकि उनके आदमी अपनी ताकत से दूसरों को परेशान करते हैं, मेरे चेहरे पर पैसे फेंकते हैं, फिर मैं उनका मजाक उड़ाऊंगी और महाराज मेरी ओर आकर्षित होंगे, जो पैसे और नाम को मिट्टी समझता है, और आखिरकार मुझसे प्यार करने लगेंगे। यह एक क्लासिक प्लॉट है, मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा दर्जा चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, तुम्हें। मुझे माफ करें मिस। क्या? अब से मैं ड्राइवर को जरूर कहूंगा कि चौराहे के पास पहुंचने से पहले अच्छे से चेतावनी दे। और महोदया, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा महोदया कि भविष्य में और सावधान रहें। मान सर और कुलर, चाहे मामला कितना भी जरूरी क्यों ना हो, सड़क के बीचों बीच गाड़ी का रास्ता न रोके। आखिरकार हर घबराए हुए घोड़े को समय रहते काबू नहीं किया जा सकता। उसका सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि दुनिया का हर एलीट मर्द उससे प्यार कर बैठे, खासकर आप जैसे अमीर मर्द। डायलन, मुझे जल्दी में काम निपटाना है। ये पैसा ले लो, तुम्हें डराने की मुआवजे के तौर पर। हालांकि स्थिति मेरी उम्मीद से थोड़ी अलग है, लेकिन यही तो एलीट्स का प्यार है। अब मुझे बस पैसे जमीन पर फेंकने हैं और ऐसा अभिनय करना है कि मैं पैसे से अपमानित नहीं होने दूंगी। ऐसा दिखना है कि मैं झुकने वाली नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी महाराज को ठगने की हिम्मत? महाराज, कृपया उसकी चाल में न आए। मैंने देखा था, बिल्कुल साफ साफ अभी। वो जानबूझकर आपकी गाड़ी के सामने दौड़ी और हटने से इनकार कर दिया। यह तो उपन्यास में नहीं था। उसकी हीरोइना वाली ऊर्जा कहाँ है? तुम महाराज को ठगना चाहती हो? हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। तुम कौन हो? छोड़ो मुझे। तुम्हें लगता है तुम इतनी सुंदर हो कि ये खेल खेल सको? बकवास। महाराज, इसकी चिंता न करें, मैं हूँ यहाँ और मैं बिल्कुल नहीं दूंगी कि वो आपको परेशान करे। डायलन हमेशा से ही दिल का नरम रहा है। क्या वह सच में ऐसे ही चला जाएगा? जब ऐसा ही है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का धन्यवाद। चलो एवरी। हाँ, अब जबकि डायलन औरतों से फंसने वाला नहीं है तो बहुत जबरदस्त है। लगता है फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम बस ज्यादा सोच रही हो। मैं कैसे किसी औरत से फंस सकता हूँ? ये बेवकूफ पुराने जमाने के लोग मेरी सारी योजनाएं बर्बाद कर दी। कितनी घमंडी औरत है। वहीं रुक जाओ। चलो देखने चलते हैं। हाँ। माँ, मेरे बेटा। जेरेड सिंक्लेयर,
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि खुलेआम लोगों को सताओ। तो क्या हुआ, मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पिता युद्ध सचिव है और मेरी बहन रानी सिंक्लेयर है। सिर्फ एक जाली कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर तुम्हें लगता है तुम मुझे सजा दे सकते हो? तुम्हारी मेरी सजा देने की हिम्मत भी है? तो यह है वह जेरेड सिंक्लेयर, उपन्यास वाला गद्दार। कितना सच धज का बदमाश है। गद्दार? मैं तुम्हें बता दूं, घुटने टेक दो, 3 बार सिर झुकाओ और मुझे 3 बार बूढ़े कहकर बुलाओ, नहीं तो मैं आज ही तुम्हारी बूढ़ी माँ को वेश्यालय भेज दूंगा। मेरे बेटे, मैंने सुना है कुछ लोगों को वह चीज पसंद भी आती है। मेरी माँ को छोड़ दो। यह तो बहुत नीचता है। क्या गधा आदमी है। सिंक्लेयर परिवार उसकी पीठ थपथपा रहा है। क्या उसे सच में लगता है कि वह यहाँ का राजा बन गया है? मैंने अपना मन बदल लिया है। अब मुझे 3 सिर झुकाने और 9 दंडवत चाहिए। हर बार जब जमीन पर सिर टेको तब यह कहो, मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बहन रानी सिंक्लेयर है। तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए। मत करो, मत झुको बेटा। यह तो बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर बिजली क्यों नहीं गिरती? इस नीच को मार गिराए। जानवर, बेशर्म। एक और मुसीबत मोल लेने वाला जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोटे बदमाश, तुमने मुझे क्या कहा? जानवर, बेशर्म। छोटे बदमाश। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। मेरा हाथ। आपकी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी को छूने की? लबा, अंदर आत। राजकुमारी? वह कैसे हो सकती है? अब बात यहाँ तक आ गई है। अब और क्या कहना है तुम्हें? यह तो असंभव है। इसे गिरफ्तार कर लो। जी सर। नहीं, यह नहीं हो सकता। महाराज, आप हार गए। मैं खेलना बंद कर रहा हूँ। वह आ गई है, वह आ गई है। मैं एक प्रेम संबंध की रिपोर्ट करना चाहती हूँ। यहाँ आता है अनमोल दृश्य। कौन सा मामला? महाराज, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। नोबल कॉन्सर्ट स्कारलेट का प्रेम संबंध है। वह बेवफा रही है और महल में कांड ला दिया है। तुमने क्या कहा? क्या यह हो सकता है कि एवरी को कुछ पता है? सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तो रखी हैं अपने प्रेमी की निजी चीजें, ताकि हर दिन उसे उसकी याद दिला सके। यह तरीका बहुत ही घटिया है। जानबूझकर पहले से तैयार की गई चीजों को मेरी माँ के कमरे में छुपा दिया और फिर मेरे पापा को खोज के लिए उकसाया। खोज से सच्चाई सामने आ जाएगी। बिल्कुल एवरी ने जैसा कहा था। तुम चाहती हो कि मैं खोजूं? महाराज, मैं गवाही दे सकती हूँ। कॉन्सर्ट स्कारलेट का वास्तव में ईस्टल के राजा के साथ प्रेम संबंध है। यह मामला शाही परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। कृपया क्रिस्टल हॉल की तुरंत खोज का आदेश दें। मैं भी सहमत हूँ। सब कुछ खोजना ही बेहतर है, खासकर उसके बिस्तर के नीचे। क्या एवरी? क्या वह? खासकर उसके बिस्तर के नीचे। तुमने वह जेड पेंडेंट चुराया था और मेरी माँ पर इल्जाम भी लगाने की कोशिश की। तुम्हारे तरीके सचमुच गंदे हैं। कितनी शर्म की बात है। मेरे पास भी अपने तरीके हैं। शाही परिवार की प्रतिष्ठा। जब तुमने यह साजिश रची थी तब क्या तुमने कभी सोचा था शाही परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में? क्रिस्टल हॉल में लोग भेजो और उसे अच्छी तरह तलाशो, एक भी कोना न छोड़ना। जी महाराज। तुम उठ सकते हो। महाराज, इस बक्से में एक छुपा हुआ खाना है। इसमें एक जेड का टुकड़ा है। लॉरेन क्लेटन, इस बार कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। क्या यह वही जेड पेंडेंट नहीं है जो जैकब ने एवरी को दिया था? क्या? अब तुम हंस क्यों नहीं रही?
क्या तुम्हारी हंसी गुम हो गई? महाराज, मुझे यह मिला इस नौकरानी के बिस्तर के नीचे से। यह बच्ची, विश्वास नहीं होता कि उसने यह सब अकेले किया। वह बहुत ही साहसी है। अगर उसे कोई खतरा हो जाता तो? क्या रानी सिंक्लेयर ने पहले यह झुमके नहीं पहने थे? मैं सोच रही थी कि एक जोड़ी झुमके कहाँ गई, तो पता चला कि तुमने चुरा लिए, कुतिया। महाराज, दया करें। रानी सिंक्लेयर मुझे रिश्वत देने में नाकाम रही, तो उन्होंने मेरे परिवार की जान को धमकाया। मैं एक पल के लिए भ्रमित हो गई थी और इसीलिए मैंने उनकी मदद की रानी स्कारलेट पर इल्जाम लगाने में। तुम झूठ बोल रही हो। बस करो, यह तो बिल्कुल बेबुनियाद है। रानी सिंक्लेयर को उनके कर्मों पर विचार करने के लिए वापस भेजो। जी महाराज। कुछ ही पल में मुझे लगता है वह राजकुमार के पत्र को देख रहे होंगे। मैं सोच रही हूँ कि क्या वह नरम पड़ जाएंगे। क्या कुछ हुआ है? महाराज, क्या मैंने तुम्हें एवरब्लूम हॉल में रहने के लिए नहीं कहा था और एक कदम भी बाहर न निकलने को? तुम बाहर क्यों आई हो? पहरेदारों। महाराज रुकिए, मुझे महाराज की चिंता थी। मैंने सुना है आप राजकाज की चिंता में इतने डूबे हैं कि दिनों से सोए नहीं हैं। मैं बस इतनी चिंतित थी कि बिना सोचे समझे बाहर आ गई। क्या उपपत्नी सिंक्लेयर वाकई मेरी इतनी चिंतित हैं? अरे वाह, क्या चालाक योजना है। लेकिन मर्द हमेशा इस अदा के चक्कर में फंस जाते हैं। उसे पता है कि राजकुमार ने आज सिंक्लेयर परिवार के खिलाफ सबूतों वाला एक पत्र पेश किया है और वह आपको पंचकने चूर्ण देने आई है। पंचकने चूर्ण? माँ बापू को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? मुझे चिंता थी कि महाराज का स्वास्थ्य नहीं संभलेगा, इसलिए मैंने खास तौर पर एक टॉनिक तैयार किया है आपके शरीर को पोषण देने के लिए। यह क्या है? राजवैद्यों का एक नुस्खा है महाराज की ऊर्जा बढ़ाने के लिए। पी लो। इसमें पंचखनिज चूर्ण मिला हो तो ऊर्जा कैसे नहीं बढ़ेगी। यह बेहद नशीला भी होता है। क्या? मैं तो बस महाराज के स्वास्थ्य की चिंता में इतनी डूब गई थी कि शिष्टाचार भूल गई। कृपया मुझे दंड दीजिए महाराज। मेरे बापू की चिंता? या फिर तुम्हें चिंता है कि वह पत्र उनके हाथ लग जाएगा? महाराज, आपको पहले आराम करना चाहिए। आपका स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। उपपत्नी सिंक्लेयर तो सिंक्लेयर है। सिंक्लेयर परिवार मदद कर रहा है उसे चुपके से गठजोड़ करने में वेस्टमॉन्ट के साथ बागी होने के लिए। अब कोई सुराग न छोड़ने के लिए यह सबसे अच्छा समय है। बापू, अब नरम मत पड़ना। पहरेदारों, मेरा फरमान सुनाओ। नथानियल सिंक्लेयर ने देशद्रोह किया है। उसके बेटे जेरेड सिंक्लेयर का इंसानी जीवन के प्रति कोई लिहाज नहीं है। वे क्षमा के पात्र नहीं हैं। कल दोपहर उन्हें मेरिडियन गेट पर ले जाकर सार्वजनिक फांसी दो। सिंक्लेयर परिवार के 3 पीढ़ियों और 9 कोटि के रिश्तेदारों को किसी भी पद पर नियुक्त होने से वर्जित किया जाता है। महाराज, सिंक्लेयर्स परिवार ने हमेशा लोगों की सेवा की है। कोई तो सिंक्लेयर्स को फंसा रहा है। महाराज, कृपया इसकी पूरी तहकीकात करें। तुम ये कहना चाहती हो कि डायलन और मैं तुम्हारे परिवार को फंसा रहे हैं? पूरी दुनिया ने इसे अपनी आंखों से देखा। तुम्हें लगता है हमने तुम्हें चोट पहुंचाने की साजिश रची? सिंक्लेयर्स में तो बड़ी हिम्मत है। छोड़ दो, उसे ले जाओ। जी महाराज, महाराज कृपया जांच करें। महाराज, महाराज, जैकब, जैकब। पिताजी, क्या सिंक्लेयर्स वास्तव में ऐसे थे? खुद ही देख लो। मेरे बेचारे तीसरे भैया, तुम्हें अब भी पता नहीं है ना? सिंक्लेयर्स रानी ने कभी तुम्हें अपने बेटे जैसा नहीं समझा, बल्कि उन्होंने तुम्हें इस्तेमाल किया। उन्होंने तुम्हें एक निकम्मा बनाकर पाला, सिंक्लेयर्स के लिए एक मूर्ख तैयार करने के लिए एक कठपुतली सम्राट। काश तुम समझ पाते जैकब, बस इतना ही काफी होता। बाहर जाओ, सबके सब बाहर जाओ। जैकब, क्या तुम माँ को बचाने आए हो? माँ, तुम गलत समझ रही हो।
शाही फरमान जारी हो चुका है। मैं क्या बदल सकता हूँ? मैं तो बस तुम्हें देखने आया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। माँ, कृपया यहाँ शांति से रहें, एवरब्लूम हॉल में। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे खबर भेजना, मैं उसे मंगवा दूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे बचाना नहीं चाहते? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने इतना समय और मेहनत तुम्हें तैयार करने में लगाई, और आखिरकार मैंने तैयार किया एक कृतघ्न बच्चा। मुझे तैयार किया? तुमने बड़ी मेहनत से मुझे एक निकम्मा बनाकर पाला। सिंक्लेयर्स के लिए एक मूर्ख तैयार करने के लिए एक कठपुतली सम्राट, है ना? हाँ। तुम्हें सब पता था, तो यह सब समय तुम बस नाटक कर रहे थे। कितना हास्यास्पद, सचमुच हास्यास्पद। मैंने अपनी पूरी जिंदगी चालाकी की और आखिरकार हार गई उस निकम्मे बेटे से जिसे मैंने अपने हाथों से पाला। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मुझे तुम्हें कभी जन्म नहीं देना चाहिए था। क्या सचमुच? क्या कॉन्सर्ट सिंक्लेयर ने तुम्हें मारा? वह बहुत ही बुरी है। वह तो अपने बेटे पर भी हाथ उठा देती है। तुम रो रहे हो? अगर घाव में इन्फेक्शन हो गया तो? चलो चलते हैं, चलो घर चलते हैं। घर? अब घर कहाँ बचा है? घाव का इलाज किए बिना कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें अपने चेहरे की परवाह नहीं? तुम शुरू से ही इतने होशियार तो थे नहीं। अगर तुम्हारी सूरत भी चली गई तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? शादी करना तुम जैसे बच्चे की चिंता करने की बात नहीं है। घर जाओ और घाव का इलाज कराओ। हाँ, घर। कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट क्या हुआ? पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ, लेकिन हर जगह अफवाहें फैल रही हैं। वे कहते हैं कि आप और ईस्टल के राजा सबके सामने गले मिल रहे थे, कि आप दोनों का जरूर कोई संबंध है। वे यहाँ तक कहते हैं कि छोटी राजकुमारी बिल्कुल ईस्टमाउंट के राजा जैसी दिखती है। यह बकवास है। बस करो, मैं निर्दोष हूँ। जितना गुस्सा करोगी उतना ही वे जीतेंगे। लेकिन महल में अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल रही हैं, और महाराज ने आपको बहुत समय से नहीं देखा है। वे मूनब्लिस हॉल में काफी बार जा रहे हैं। क्या महाराज भी उनकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं? गपशप एक डरावनी चीज है। एक झूठ बार बार बोला जाए तो सच लगने लगता है। इस साजिश के पीछे का व्यक्ति वाकई दुष्ट है। अगर एवरी को देवताओं का आशीर्वाद न मिला होता और भविष्य देखने की शक्ति न दी गई होती जिससे हमें सुनने को मिला उसके चमत्कारी विचार। उदास मत हो माँ, एवरी हमेशा आपके साथ रहेगी। ठीक है। अब देख रही हूँ तो सचमुच एक जैसे लगते हैं। मैंने सुना है कि लाल रंग की रानी के महल में आने से पहले वह ईस्टल जाना पसंद करती थीं। शायद तभी कुछ हुआ हो। अचरज नहीं कि ईस्टल के राजा ने रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। कहते हैं कुछ दिन पहले महाराज और ईस्टल के राजा में इस बात पर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। तुम क्या बकवास बोल रही हो? क्या मैं गलत हूँ? सार्वजनिक रूप से किसी और मर्द को गले लगाना और छूना, वह तुम ही तो थी। उस दिन मुझ पर निशाना साधा गया था और मैं लगभग गिर ही गई थी। ईस्टल के राजा ने ही अपने पंखे से मुझे संभाला था। यह तो स्पष्ट रूप से एक दयालुता का कार्य था। तो फिर केला वेस्टन की जबान से सुनकर पता चलता है गंदे दिमाग को तो सब कुछ गंदा ही दिखता है। तुम ईस्टल जाने की बात करें तो उस समय मैं वहां महाराज के साथ गई थी। क्यों, क्या महाराज ने तुम्हें कभी उन बातों के बारे में नहीं बताया? पता चला शायद उन्होंने जरूरी नहीं समझा। हाँ, माँ तो सचमुच जली पर नमक छिड़कने में माहिर है। फीनिक्स हॉल में गपशप कर रही हो? क्या इसलिए कि मैं हाल ही में बहुत नरम रही हूँ कि तुम भूल गई हो इस महल का घरेलू अनुशासन? कृपया अपना क्रोध शांत करें महारानी जी। बस लाल रानी यहीं रहेंगी, बाकी सब जा सकते हैं। जी महारानी जी।
इन अफवाहों पर ध्यान मत दो। महाराज और मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। अगले कुछ दिनों नमस्कार के लिए आने की जरूरत नहीं है। खुद को तकलीफ मत दो। धन्यवाद महारानी जी। एक शाही फरमान आया है। स्वर्ग की कृपा से सम्राट का आदेश है। वेस्टवॉच मैनर ने विदेशी ताकतों से सांठगांठ की है। उन्होंने देशद्रोह का अपराध किया है और विद्रोह की साजिश रची है। उन्हें अब कारागार में कैद कर दिया गया है, फांसी की प्रतीक्षा में। लाल रंग की रानी को यहाँ उसके पद और उपाधि से वंचित किया जाता है। उनकी स्वर्ण मुहर और फरमान जब्त कर लिए जाएंगे। उन्हें कोल्ड पैलेस भेजा जाना चाहिए था, लेकिन राजकुमारी को जन्म देने के उनके योगदान को देखते हुए वह आज से क्रिस्टल हॉल में नजरबंद रहेंगी। कोई भी मिलने वाला अनुमति नहीं है। शाही आदेश से। हालांकि क्लेटन परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है, शहर के बाहर सैन्य छावनी में अभी भी उनके 10,000 सैनिक मौजूद हैं। शाही अंगरक्षक दल 100 मील दूर है और उस पर क्लेटन की सेना भी। क्या हम वास्तव में तख्तापलट कर सकते हैं? चिंता मत करो महाराज, मेरे पास पहले से ही एक सुनियोजित योजना है। आगे बताओ। सम्राट ने वेस्ट वॉच मैनर में सभी को गिरफ्तार कर लिया है। यह तो भाग्य की बात होगी कि वे 10,000 सैनिक विद्रोह न करें। वे किसी भी तरह ब्राइटन के राजपरिवार की मदद कैसे कर सकते हैं? हालांकि 50,000 शाही अंगरक्षक शहर से 100 मील बाहर तैनात हैं, लेकिन राजधानी में केवल 1,000 शाही अंगरक्षक और 1,000 नगर रक्षक हैं। आपके पास 3,000 प्रसाद रक्षक हैं महाराज। तो आपकी बेहतर योजना क्या है? अगर भोज में सम्राट और राजकुमार जहर से मर जाएं, WVDL, तो वेस्टमॉन्ट के दूत हमला करने का मौका लेंगे। आप प्रासाद रक्षकों को डराकर स्थिति को स्थिर करने के लिए कदम बढ़ाएंगे। मुझे यकीन है कि मंत्रीगण नए सम्राट के सिंहासनारोहण का समर्थन करने में प्रसन्न होंगे। भले ही शाही अंगरक्षक पहुंच जाए, तब तक सब कुछ तय हो चुका होगा। समझ गया। ओह, मुझे समझ आया। तो क्या हुआ अगर तुम्हारी योजना सुनियोजित है? मेरे पास एक चीट कोड है। महारानी, राजकुमारी, मैं खाना ले आई हूँ। शाही रसोई के वे लोग कितने चापलूस हैं, उन्होंने वाकई हद कर दी है। पापा ने हमें सिर्फ नाटक करने के लिए बंद किया था। बुरा तो यह है कि ये लोग माहौल समझना बिल्कुल नहीं जानते। यह मत खाओ, यह जहरीला है। जहरीला? यह कौन है? यह मेरी गलती है, कृपया मुझे दंड दीजिए महारानी जी। पहले उठो। रास्ते में किसी से मिली थी क्या? नहीं, मुझे लगता है मैं हेजल से मिली थी कायला के हॉल से रसोई में। कायला? महारानी जी, मैं अभी रसोई में जाती हूँ और कुछ और खाना लेकर आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। छोटी रसोई में जो कुछ भी है हम बस वही खा लेंगे। मैं करूंगी। यह क्या है? ये इंस्टेंट नूडल्स हैं। ये तो बहुत सख्त है। ग्रेस और मैं ठीक हैं, लेकिन एवरी इसे कैसे चूस पाएगी? ये हमारी दुनिया में सबसे बढ़िया चीज है। हमारी दुनिया में इंस्टेंट नूडल्स। माँ, आपने ये कभी नहीं खाया होगा। इंस्टेंट नूडल्स? कितना अजीब नाम है। पानी डालो, उबालो। महारानी जी, यह सचमुच नूडल्स बन गए और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। तुम दोनों आराम से खाना। इस बार मुझे सबसे महत्वपूर्ण भाई बनना होगा अपनी छोटी बहन के दिल में। जैकब, आओ कुछ नूडल्स खा लो। ये कैसे नूडल्स हैं? इनकी खुशबू बहुत अच्छी है। इंस्टेंट नूडल्स तुमने कभी खाए ही नहीं है ना?
ये कैसे नूडल्स हैं? ये बहुत स्वादिष्ट हैं। क्योंकि तुम्हें पसंद आए, मैं तुम्हारे लिए इन्हें अक्सर बनाया करूंगी। हाँ। ये रॉयल किचन से भेजा गया था। ये लोग वास्तव में खाने में जहर मिलाने की हिम्मत कर बैठे। सौभाग्य से राजकुमारी एवरी ने इसे पकड़ लिया। कितनी हिम्मत है! मैं अभी फादर को रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। कितनी हिम्मत है! नूडल्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। जाने से पहले अपने नूडल्स खा लो। 1 मिनट रुको, जाने से पहले नूडल्स खत्म कर लो। कॉन्सर्ट स्कारलेट और एवरी लगभग जहर खा चुकी थीं। और फिर भी फादर, आपका मूड है यहाँ आकर एक सुंदरी से सूप पिलवाने का। कितना निर्दयी! इस बच्चे को क्या हो गया है? क्या बात है? एवरी के भोजन में केला ने जहर मिला दिया था। फादर, मैंने कहा कि कॉन्सर्ट स्कारलेट और एवरी को जहर दिया गया था। आपको कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? मैंने पहले ही एक आदेश जारी कर दिया है। किसी को भी अनुमति नहीं है उस हॉल में प्रवेश करने की। तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की है और फिर भी तुम मुझसे सवाल करने की हिम्मत करते हो। तो मुझे दंड दो, आगे बढ़ो और मुझे भी फेंक दो कारागार में। सही और गलत में अंतर किए बिना तुमने वेस्ट वॉच मैनर के सभी लोगों को जेल में डाल दिया। कुछ बिना आधार के अफवाहों और गपशप के लिए तुमने कॉन्सर्ट स्कारलेट और एवरी की उपेक्षा की है। तुम बिल्कुल भी नहीं लगते हमारे पिता की तरह। अब चुप रहो। आज की बात का एक शब्द भी नहीं बोला जाएगा। गार्ड्स, जैकब को स्टार वॉच पैवेलियन वापस ले जाओ। वह अपने कक्षों से बाहर नहीं निकलेगा। महाराज, आप ठीक तो हैं? राजकीय रसोईघरों को एक चेतावनी की जरूरत है। जी हाँ महाराज, वो खुद को सही समझने वाले लोग सचमुच सजा मांग रहे हैं। क्या इसलिए कि मेरी महल की नौकरानी को तंग करने की बात पकड़ी गई है, या फिर इसलिए कि मेरे भतीजे का कत्ल का मामला उजागर हो गया है? स्टीवर्ड वाइड, ये क्यों है? इस महल में सिर्फ 2 तरह के लोगों के लिए जगह है। एक वो जो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं, और दूसरे वो जो सचमुच चतुर हैं। इस महल में कई ऐसे हैं जिन्होंने पलटी मार ली है। मैं तो वही कर रहा था जो आमतौर पर करता हूँ, माहौल के मुताबिक चल रहा था। बस किसी का एहसान चुकाने के लिए। मैं समझ नहीं पा रहा, वे तो बस एक रखेल और एक राजकुमारी हैं जिन्हें महाराज ने पहले ही त्याग दिया है। समझ नहीं आ रहा? तो फिर नर्क में जाओ और यमराज से पूछो। स्टीवर्ड वाइड, स्टीवर्ड वाइड, स्टीवर्ड वाइड, स्टीवर्ड वाइड। अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? तुम्हें यकीन है कि तुमने उसमें डाल दिया था? मैंने पहले ही मुख्य रसोइये को रिश्वत दे दी है कि वो खुद जहर दे दे। महाराज आ गए हैं। हाँ, यही तो है। महाराज तो मुझे तभी देखते हैं जब स्कारलेट रानी नहीं होती। मुझे याद आया, तुम चाय बनाने में भी काफी निपुण हो। मेरे लिए एक प्याला तैयार करो। जी महाराज। यह कैसे हुआ? मैंने तो साफ जांच लिया था, पानी तो गर्म भी नहीं था। महाराज, आप ठीक तो हैं? मैं वैद्य बुलवाता हूँ। महाराज, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। केला वेस्टन ने सिंहासन का अपमान किया है। 20 कोड़े। एक और। इसे तुरंत फर्स्ट अटेंडेंट के पद पर गिरा दो। जी महाराज। महाराज, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। महाराज, क्या तुम कह रही हो कि यह मेरी गलती है? मैं ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं कर सकती महाराज। इसे खींच कर ले जाओ। तुम तो बस एक भुला दी गई औरत हो। तुम्हें इतना अच्छा खाना नहीं मिलना चाहिए। सब तोड़ दो। रुको, रुको। केला, ज्यादा हद मत करो। यह केला अभी कोड़े खाकर आई है और अब अपना गुस्सा मेरी माँ पर निकाल रही है। रानी जी, तो आपने आखिरकार यह दिन देख ही लिया। तुमने मेरी माँ को मारा, मैं तुमसे इसका बदला लूंगी। इसे पकड़ो। मुझे छोड़ दो एवरी, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। जैसी तुमने पाली है वैसी ही यह नन्ही दुष्टा निकली। इसे कोई संस्कार ही नहीं मिले। सुनो, एक बात है, मेरे आगे घुटने टेककर साष्टांग प्रणाम करो तो मैं इसे छोड़ दूंगी, नहीं तो। तुम्हारी यह हिम्मत। तुम्हें लगता है मैं नहीं करूंगी? रुको। मिस वेस्टन, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। एवरी, कृपया राजकुमारी को बख्श दो। ग्रेस, मुझे अकेला छोड़ दो, उसके आगे मत झुकना। एवरी,
मैं तुझे मार डालूंगी। कोई है, इसे मुझसे हटाओ। तुम्हारी हिम्मत तो देखें। एवरी, छोड़ दो, छोड़ दो। इसने मुझसे एक टुकड़ा काट लिया। तुम ठीक हो? एवरी, एवरी, तुम ठीक तो हो? मैं इसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इसे मार डालो। किसी की हिम्मत तो देखें हिलने की। पानी, जल्दी करो। एवरी। थू, तुम बीमार हो क्या? माँ कहती है कि कीटाणु मुंह से अंदर जाते हैं। सच में, एवरी, खाने लायक हो या ना हो, तुम हर चीज मुंह में डाल लेती हो। शहजादे की हत्या की साजिश रचना पूरे परिवार के लिए मौत की सजा का अपराध है। उसने पहले मुझे काटा था, मैंने तो बस। वह कैसे एक जैसा है? अभी जो हुआ उसके बारे में मैं पिताजी को सब कुछ बता दूंगा। पहरेदारों, इसे ले जाओ। अगर तुमने जल्दी इस घाव का इलाज नहीं करवाया तो तुम्हारा मांस सड़ जाएगा। तुम्हारे हाथ से मांस का एक टुकड़ा गायब है। बहुत भद्दा लग रहा है। पिताजी तुम्हें अब पसंद नहीं करेंगे। चुप रहो। तुम सब जा सकते हो। जी। अभी भी दर्द हो रहा है। उसे ज्यादा चोट लगी है तो मैं ठीक हूँ। पिताजी भी गलत हैं। क्या उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए किसी को नहीं भेजा? अगर मैंने गुप्त पहरेदारों को सामने आने दिया तो मैं अपना बदला कैसे लेती? एवरी, तुम्हें असल में पता था? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं बहुत नाराज हूँ। सिस्टम, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? एक बदनसीब ताबीज है, तुम्हें इसे आजमाना चाहिए। तो केला वेस्टर्न है ना? तैयार हो जाओ स्वीकार करने के लिए बदनसीबी का तोहफा। एवरी, यह क्या है? एक बदनसीब ताबीज। बदनसीब ताबीज? लो, जहर निवारक गोलियां। मैं तो यह अच्छा काम भूल ही गई थी। लीड और राजा डोनोवन दावत का इस्तेमाल करके पिताजी और मेरे भाई को जहर देने की योजना बना रहे हैं। मैं तो गुप्त पहरेदारों से तुम तक यह पहुंचवाने वाली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। जहर? राजा डोनोवन की हिम्मत कैसे हुई राजहत्या करने की? एवरी, कृपया पिताजी से नाराज न हो। दरअसल उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि वेस्टमॉन्ट किंग डोनोवन के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा था। चाहे वह क्लेटन परिवार को गिरफ्तार करना हो या तुम दोनों को यहां बंद करना, वह बस उनकी चाल के साथ चल रहे थे। मुझे पता है। लेकिन यह योजना कैसे पूरी तरह सुरक्षित हो सकती है, यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। आर, रुको, मेरे पास एक आइडिया है। एवरी, महाराज, क्लाउड वाटर हॉल के साइड हॉल की छत की कड़ी अचानक किसी कारण से टूटकर गिर गई। कौन सा साइड हॉल? जिसमें केला रहती है। उसकी टांग टूट गई और दांत चकनाचूर हो गए। वह सचमुच गोली खा गई। पिताजी, ऐसा लगता है एवरी ने केला पर किसी बदकिस्मती के ताबीज का इस्तेमाल किया। क्या इसका इससे कोई संबंध हो सकता है? कृपया सभी लोग अपना अपना ध्यान रखें। पेट भर के पियो। चीयर्स। मैं आखिरकार इस दिन का इंतजार कर रहा था। महाराज। पिताजी। सभी लोग कृपया शांत रहें। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। चूंकि ब्राइटन के सम्राट की स्थिति अज्ञात है, वेस्टमोर की शर्तें भी बदलनी होंगी। हमें शहर वापस कर दो, नहीं तो हम ब्राइटन के सम्राट की गंभीर हालत की खबर फैला देंगे। इसका क्या मतलब है? क्या तुम हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? महाराज सांस नहीं ले रहे हैं। हम राजा डोनोवन से तुरंत सिंहासन संभालने और कमान लेने का अनुरोध करते हैं। महाराज का निधन अचानक हुआ था। अभी ब्राइटन आंतरिक और बाहरी दोनों संकटों का सामना कर रहा है। मेरा एक कर्तव्य है जिससे मैं पीछे नहीं हट सकता। सम्राट की जय हो, महाराज की जय हो। डोनोवन, क्या तुम सच में इतने बेसब्र हो? तुम पहले ही खुद को सम्राट घोषित कर चुके हो।
ये बहुत बुरा हाल है महाराज। वेलर गेट, पूर्वी द्वार और पश्चिमी द्वार सभी को महल के पहरेदारों ने घेर लिया है। तुमने क्या कहा? हमें महल के पहरेदारों ने घेर लिया है। रिपोर्ट बेवकूफों। बुरा हाल है महाराज। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, लेकिन एक जोरदार धमाके के बाद महल के दरवाजे उड़ा दिए गए। क्लेटन्स महल के पहरेदारों के साथ घुस आ रहे हैं। मैं हार गया, एक बार और हमेशा के लिए। मैं पूरी तरह से हार गया हूं। बेशक ये मैं ही थी जिसने सिस्टम से विस्फोटक मांगे थे। तख्ता पलट करना कितनी बढ़िया कहानी बनती है। क्या मैंने सही सुना? एवरी, क्या तुम इसकी उम्मीद कर रही हो? अब क्या हुआ? महिला मुख्य किरदार सारा असल में अगवा कर ली गई है। क्या? चूंकि सारा दूध वाली चाय और साबुन बनाने की विधि जानती है, तो हो सकता है वह कुछ और भी चीजें जानती हो। अंदर आओ। रुको। ठीक है, छोड़ दो। तुम जा सकते हो। जी सर। तुमने मुझे अपहरण क्यों किया? मैंने तुम्हें पकड़ लिया है मिस बेनेट। मैं बस चाहता था कि तुम्हें महल में मेहमान बनाकर बुलाऊं। और इस तरह तुम लोगों को बुलाते हो? मैं बस यह जानना चाहता हूं कि तुमने साबुन बनाना कहां से सीखा। महल में कोई रहस्यमय व्यक्ति जरूर है जो उस कमीने सम्राट की मदद कर रहा है। मुझे शक है कि साबुन बनाने के पीछे भी वही व्यक्ति है। साबुन? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बहुत होशियार हूँ और मैंने इसे खुद ही बनाया है। तो फिर क्या तुम कोलैब करना चाहोगी? तुम कैसे कोलैब करना चाहते हो? चूंकि तुम साबुन बना सकती हो, क्या तुम्हारे पास कोई और दुर्लभ चीज है? विस्फोटक? तुम विस्फोटक ढूंढ रहे हो, है ना? आखिरकार मैं ही तो लीड हूं। मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो। इस बार अगर मैंने एवरी के विचार नहीं सुने होते तो मेरा साम्राज्य राजा डोनोवन के हाथों में चला गया होता। भाग्य से एवरी यहां थी, नहीं तो लो। यहाँ सब चुपचाप क्यों बैठे हैं? वैसे सारा का अपहरण कर लिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे प्यार में अंधे दूसरे भाई ने उसे उठा लिया हो? मैंने नहीं किया। मुझे गलत याद था। सारा का सिम्प असल में मेरा तीसरा भाई होना चाहिए। बस भाई बहुत ज्यादा है। मैं तो लगभग उन्हें मिला ही देती। लेकिन मैं अभी भी बहुत उत्सुक हूँ। डायलन सबरीना के साथ होगा। नॉवेल में मेरा पसंदीदा किरदार सबरीना थी। एवरी ने जिस सबरीना का जिक्र किया, क्या वो मिस सबरीना गिब्सन हो सकती हैं? आपका कुछ गिर गया था। शुक्रिया महाराज। मिस गिब्सन। जैकब, आज साबुन का धंधा कैसा चल रहा है? एवरी की सामग्री सूची की वजह से साबुन का कारोबार बहुत चल रहा है। यहाँ तक कि विदेशी दूत भी इसके लिए लड़ रहे हैं। अब बस कर्मचारी बढ़ाने की जरूरत है और रात भर काम करके डिमांड पूरी करनी है। बस मैंने जैकब को कांच और कॉस्मेटिक्स की सामग्री भी दी है। जैकब, बस तैयार रहो बैग भरने के लिए उस सारे पैसे से। वो खूबसूरतियां पैसे वाली हैं। एवरी सचमुच ब्राइटन की सौभाग्यशाली तावीज है। सिर्फ कॉस्मेटिक्स ही नहीं, राजमहल की रानियों ने मुझसे चर्चा की है कि क्या हम जैकब की फर्म में कुछ हीट पैक बना सकते हैं। हीट पैक? हाँ, ये हीट पैक बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। हर महीने इनकी जरूरत पड़ती है। ये रही रेसिपी। मेरी छोटी बहन जरूर स्वर्ग से आई कोई देवदूत है। जैकब, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। वाह, सस्ते पापा भी जैकब की तारीफ कर रहे हैं। लगता है अगर जैकब सारा का सिम्प नहीं बनता तो वो सचमुच अपनी किस्मत बदल सकता है। फेशियल क्लींजर? मेरे कॉस्मेटिक्स तो अभी तक बने भी नहीं हैं और किसी ने पहले ही खत्म कर दिए हैं। ऐसा लगता है सारा की क्षमताएं पीछे रह गई हैं। यह एक दुर्घटना थी। मुझे उपन्यास में याद आया, एक जमीन का प्लॉट है जिसमें तेल है।
ब्राइटन के विस्फोटक हमारे मुकाबले ज्यादा ताकतवर क्यों हैं? वे तो साफ बर्फ में दबे थे, उनके तो गीले होने के बाद भी काम करते हैं। क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? मुझे कैसे पता? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है जो कुछ भी मुझे पता था। तुम बस बेकार हो। ब्राइटन ने हाल ही में एक और नया हथियार विकसित किया है। वह बहुत अजीब दिखता है, दरांती जैसा दिखता है, लेकिन है नहीं। वह 100 मीटर दूर से निशाना लगा सकता है। ये क्या है? मैं इसे पहचानती नहीं। ऐसा लगता है आधुनिक दुनिया से एक और व्यक्ति यहाँ आ गया है। उन्होंने वह ले लिया जो मूल रूप से मेरा था। वे हर चीज में मुझसे पहले आ गए। तुम्हें पता है, तुम पागल हो। तुम रोज उस अगरबत्ती से मुझे ड्रग करते हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं पागल हूँ या नहीं? तुम मिस बेनेट, महारानी ने मुझे आदेश दिया कि आपके लिए कुछ नाश्ता लाऊं। अंदर आओ। होस्ट सारा बेनेट। उसे अब क्या हुआ? वह मर चुकी है। क्या? ये कैसे हुआ? किसने किया? मेल लीड का क्या? क्या उसने बस किसी को सारा को मारने दिया? दरअसल उन दोनों के बीच का रिश्ता हमने जितना सोचा था उतना अच्छा नहीं है। इस बार मेल लीड सिर्फ सारा का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें कोई भावनाएं शामिल नहीं है। अगर सारा को मारा जा सकता है, इसका मतलब है कि प्रोटैगोनिस्ट की आभा पहले से ही बहुत कमजोर है। मेल लीड का क्या? उसकी स्थिति अज्ञात है। बहुत बढ़िया। सारा मर चुकी है तो मेल लीड के पास अब उसका चीट कोड नहीं रहेगा। उसका चीट कोड आखिर है क्या? चूंकि कोई चीट कोड नहीं है, उससे डरने की कोई बात नहीं है। मैं आज रात यहाँ तुम्हारे साथ रुकूंगा। एवरी, हम खेलने बाहर जा रहे हैं। एवरी, हम खेलने बाहर जा रहे हैं। एवरी, चलो। मैंने अभी खाना खत्म नहीं किया है, मुझे जाने दो। जैकब, चलो फुटबॉल खेलते हैं। जैकब, तुम इतने उदास क्यों हो? एवरी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी एवरोब्लूम हॉल तक? ठीक है, चलो अभी चलते हैं। महारानी जी, कृपया अपनी दवा ले लीजिए। मैं यह नहीं पीऊंगी। बस मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सड़ने दो। मेरी खातिर जैकब को तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी चाहिए। जी महारानी जी। जैकब, अब जब तुमने राजकुमारी का पक्ष जीत लिया है, क्या तुम यहाँ खास तौर पर आए हो अपनी ही माँ का मजाक उड़ाने? माँ, क्या मैं वैसा इंसान हूं? लेकिन जब तुम अपने ही बेटे के खिलाफ साजिश रच रही थीं, क्या तुम्हें कभी जरा सी भी पछतावा हुआ? गुस्सा मत करो जैकब, एवरी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। पछतावा? हाँ जैकब, जब तुम मुझे धोखा दे रहे थे, क्या तुमने कभी रुककर सोचा कि मैं तुम्हारी माँ हूं? तुम्हें क्या हक है मुझसे इस तरह सवाल करने का? सब तुम हो, सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मेरे जैकब को जादू कर दिया है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। माँ, माँ, आओ और मुझे पकड़ो। भागो मत। होस्ट, मैं आपको याद दिला दूं, एक बार वसंत की बारिश के बाद अगस्त तक
पूरा ब्राइटन बूंद भी बारिश नहीं हुई है। अगस्त की शुरुआत से मध्य तक दक्षिण में टिड्डी दल का प्रकोप हुआ। सूखा? टिड्डी का प्रकोप? क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में सूखा और टिड्डी का प्रकोप होगा? एवरी के मन के विचार हमेशा सटीक होते हैं। इन परिस्थितियों में अगर हम शकरकंद और आलू लगा सकें तो लोगों को भूख का डर नहीं रहेगा। क्या तुम्हें यकीन है? क्या सच में सूखा और टिड्डी का प्रकोप होगा? एवरी के मन के विचार कभी गलत नहीं हुए हैं। पिताजी, हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। पिताजी, तुम सब क्या बात कर रहे हो? हम कह रहे थे कि हाल ही में मौसम अनिश्चित रहा है। हमें फसल की पैदावार के बारे में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। एवरी, तुम क्या सोचते हो अगर हम आलू और शकरकंद लगाएं? यह बहुत अच्छा विचार है। हमें दक्षिण के लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आलू और शकरकंद लगाएं। इस तरह जब टिड्डियां आएंगी तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं होगी। पाए थे। लेकिन पानी की आपूर्ति भी एक समस्या है। उपन्यास में ये प्राकृतिक आपदा सेटिंग्स सब सारा को उभारने के लिए डिजाइन की गई है और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद करने के लिए। मुझे याद है कि सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके में सारा को एक भूमिगत जल स्रोत मिला था। उसने एक कुआं खोदा और तुरंत ही पूरे देश के लोगों ने उसकी प्रशंसा के गीत गाए। सिस्टम, पानी का स्रोत कहाँ है? लैंडशायर के एक पहाड़ी इलाके में। पिताजी, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले से ही विभिन्न जगहों पर जलाशय बनाए जाएं। बता जान सारा। यह समझ में आता है। आदेश दो। जी महाराज। मेजबान, चूंकि सारा नहीं आ पाई, सिस्टम ने आपको पुरस्कृत किया है वाटर जेल और कीटनाशक से। सिस्टम, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। ये चीजें इससे बेहतर समय पर नहीं आ सकती थीं। एक और बात है। वो क्या? अगर तुम हल कर सको राजकुमार की शादी, तो तुम्हारी प्रगति तेज हो जाएगी। डायलन की शादी? डायलन और सबरीना वो जोड़ी थे जो मेरे लिए छूट गए थे। अगर मूल कहानी वैसी ही रही तो डायलन को मजबूर किया जाएगा राजकुमारी एला से शादी करने के लिए। सबरीना की शादी रिवरसाइड राजकुमार से होगी। वो दोनों खलनायक तो एक साथ मिल गए ब्राइटन की सुरक्षा तबाह करने के लिए। प्रिया, तुम बदचलन, मैं तुम्हें सबरीना से शादी नहीं करने दूंगी। क्या चल रहा है इन दोनों शादियों के साथ? मैं सहमत नहीं। महाराज, क्या हुआ? आप बार बार चिल्ला रही हैं कि सहमत नहीं हैं। क्या कुछ हुआ है? हाल ही में क्या कोई डायलन के बारे में अफवाहें हैं, जैसे कि तयशुदा शादी या कुछ और? मैंने सुना है महाराज का इरादा है कि महाराज के लिए शादी तय करें मंत्री गिब्सन की बेटी से। सेक्रेटरी गिब्सन की बेटी? रिचर्ड गिब्सन की बेटी? बिल्कुल सही। जब शादी तय हो चुकी थी तो सबरीना किसी और से शादी क्यों कर रही है? महाराज, नाश्ते का समय हो गया है। आज हमारे पास है आपका पसंदीदा अंडे के वॉनटन। मैं नहीं खाऊंगी, मैं पूर्वी हॉल जा रही हूँ। अरे रुकिए महाराज, आज दूत शहर में आ रहे हैं। महाराज चौथे मंडप में चले गए हैं। दूत आ गए हैं। हाँ, कल दावत है। महाराज ने तो यहाँ तक आदेश दिया है कि आप आज छुट्टी लें। महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? चौथे मंडप, जाहिर है। महाराज, वहीं रुक जाओ। यह वह जगह है जहां हम विदेशी दूतों को ठहराते हैं। बिना अनुमति के किसी का प्रवेश वर्जित है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या हो रहा है? महाराज यहाँ हैं, किसी को भी नहीं आने देना हमारी शांति भंग करने। यह बच्ची मानने को तैयार नहीं है। हम दयालु लोग हैं, बस उसे वापस भेज दो। तुम दोनों को उस पर ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। तो तुम हो? धृष्टता, अरे नादान। क्या हुआ? डायलन? एवरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डायलन, ये आदमी सबरीना को चाहता है। रिवरसाइड के राजकुमार? एवरी का मतलब क्या है? महाराज, ब्राइटन के राजकुमार, आपका देश बहुत अच्छा है। खाना बढ़िया है, कपड़े अच्छे हैं, औरतें भी बेहद खूबसूरत हैं। रिवरसाइड के राजकुमार, राज परिवार के सदस्य होने के नाते अपने देश का चेहरा होते हुए हमें अपनी बातों और हरकतों पर ध्यान देना चाहिए। आपको नहीं लगता? जब आपको पता चलेगा कि उसकी नजर किस पर है, मुझे शक है कि आप फिर भी शांत रह पाएंगे और उससे बात कर पाएंगे। कौन है? सूचना दें महाराज। मुझे पता चला है कि वो महिला रक्षा सचिव की बेटी है। उसकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है। मुझे डर है कि हम उसे जबरदस्ती नहीं ले सकते। क्या? वह आदमी किसके बारे में बात कर रहा था? सबरीना को परेशान करने की हिम्मत? मैं उसे सबक सिखाऊंगी। अरे तुम सेवक,
क्या मैं वैसा इंसान हूं जो ताकत के बल पर लोगों को परेशान करता है? महाराज, उसकी बकवास न सुने। मैं बिल्कुल भी वैसा इंसान नहीं हूं। आप अपने देश में क्या करते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं वह मेरा मामला नहीं है, लेकिन यहाँ ब्राइटन में आपको हमारे नियम मानने होंगे, नहीं तो हमारे राजनयिक संबंधों को नजरअंदाज करने का दोष मुझ पर मत डालना और दया न दिखाने का। हाँ, मैं समझ गया। मैं जरूर अपनी बातों और हरकतों पर ध्यान दूंगा। चलो एवरी। ठीक है। मुझे धमकाने की हिम्मत। महाराज, वो लड़की। हम्फ, अब खेल शुरू होता है। डायलन, मुझे नीचे उतारो। क्या हाल है एवरी? डायलन, हम कहाँ जा रहे हैं? सचिव गिब्सन के एस्टेट पर। मुझे अभी भी सबरीना को इसके बारे में बताना है, ताकि बाहर जाते समय वह और सावधान रहे। डायलन बहुत उत्तेजित हो रहा है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, है ना? मैंने तुमसे अभी तक पूछा भी नहीं, तुम पहले पवेलियन 4 पर क्यों थे? मैंने पहले ही बता दिया था, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। और क्या हो सकता है? जाहिर है मैं दुश्मन की टोह ले रही थी। फिलहाल तो ऐसा कोई मोड़ नहीं आया है जहां डायलन को प्रिंस एला से शादी करनी पड़े, या जहां सबरीना को मजबूर किया जा रहा हो किसी छोटी छोटी आंखों वाले घिनौने आदमी से शादी करने के लिए। बीच में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसने डायलन और सबरीना को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। आखिर वह क्या हो सकता है? अरे बाप रे, सबरीना का उस आदमी से शादी करना? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इस बारे में बुरा एहसास हो रहा है। इस दौरान कुछ तो ऐसा हुआ होगा। रिवरसाइड के राजकुमार, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। प्रिंस एला, आप यहाँ कैसे? मैं आपके हाइनेस के साथ एक डील करना चाहती हूँ। इसका क्या मतलब है? कल की दावत में मैं आपको ये शीशी दूंगी ताकि आप और मिस गिब्सन एक साथ हो जाएं। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मुझे तो क्राउन प्रिंस पर पहली नजर में ही प्यार हो गया था। मैं तो ब्राइटन सिर्फ उनके लिए आई थी। मुझे नहीं पता था कि प्रिंस एला इतने रोमांटिक हैं। एवरी, मैं तुम्हारे लिए टोस्ट करूंगा। एवरी, तुम क्या देख रहे हो? मम्मी, मैं कुछ नहीं देख रही हूँ, मैं बस उत्सुक हूँ। कहानी के मुताबिक प्रिंस एला और रिवरसाइड का प्रिंस दोनों आज रात डायलन और सबरीना को फंसाएंगे। अहम बात यह चाबी है। मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी डायलन या सबरीना उनमें से कोई भी ड्रग्स देकर कुछ करने के लिए मजबूर हो जाए। ड्रग्स? क्या यह सचमुच हो रहा है? प्रिंस एला और डायलन कहाँ हैं? एवरी, तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? एवरी। अरे नहीं, डायलन, सबरीना, कृपया कुछ भी ना होने दो। एवरी, क्या चल रहा है? रिवरसाइड का प्रिंस ड्रग्स दे रहा है सबरीना को। प्रिंस एला डायलन को ड्रग्स दे रहा है। ओह स्नैप, मुझे एक तरीका ढूंढना होगा इन दोनों बेवकूफों से निपटने का। एवरी, मुझे लगता है प्रिंस एला शकी है। मेरे पास एक सुझाव है। क्या सुझाव? चलो ये करते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। यह साइड हॉल शायद ही कभी इस्तेमाल होता है। यहां धूप बत्ती क्यों है? ये तो साफ हमारे लिए है। डायलन, तुम्हें पसंद आया? क्या? ग्रेस के पास कुछ तो है। एक ही चाल में उसे ढेर कर दिया। एवरी। ग्रेस, प्रिंस एला को उस घटिया आदमी के कमरे में ले जाओ। यह दुष्ट औरत, इसने डायलन के ड्रिंक में कुछ मिला दिया। तुम सचमुच सबसे बुरी हो। क्या चल रहा है?
बस चाय का इंतजार करो। डायलन के साथ खेलने की कोशिश। चलो उन पर ही पलटवार करते हैं। 3, 2, 1, टाइम अप। ये बुरा है महाराज। महाराज कृपया मेरी राजकुमारी को बचाइए। आखिर हुआ क्या है? अफवाहें शुरू हो रही हैं, पर मैंने पहले ही संभाल लिया है। इस तरह के काम करने में मैं सबसे अच्छी हूँ। मेरी राजकुमारी बस थोड़ी ताज़ी हवा लेने बाहर गई थी। जब वे पूर्वी साइड हॉल से गुजर रही थी तो उनकी मुलाकात हो गई राजकुमार से, जो कपड़े बदलने जा रहे थे। राजकुमारी और उच्चतम महाराज थोड़ी देर बात करने लगे। अचानक उच्चतम महाराज कामवासना में आ गए। वे मेरी राजकुमारी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। मेरी राजकुमारी छूट नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे मदद लाने भेजा। अच्छा पापा, एक सरप्राइज आ रहा है। जाओ और इस घिनौनी राजकुमारी को उस घटिया आदमी के साथ बंद कर दो। चूंकि ऐसा है तो चलो देखते हैं। सुंदरी, प्रिया, मैं देखना चाहता हूं कि इतनी हिम्मत किस में है। सुंदरी, अरे, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि आज रात इतना कुछ हो जाएगा। शुक्र है बस बच गए, नहीं तो मुझे डर है कि महाराज और मिस गिब्सन। आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है। अगर मैंने खुद ही कदम नहीं उठाया होता तो डिलन और सबरीना मजबूर हो जाते अपनी मर्जी के बिना शादी करने के लिए। तब तक हमारा ब्राइटन सच में उनकी कठपुतली बन जाता। डिलन और सबरीना गिब्सन की शादी भी जल्द ही तय कर देनी चाहिए ताकि बदमाश फिर से उपद्रव न कर सकें। जी हाँ, प्रिंस एला और रिवरसाइड के राजकुमार ने जो किया वह सचमुच। होस्ट, कुछ गड़बड़ हो गया। सिस्टम, अब क्या हुआ? मेल लीड रॉय ब्लैकवुड फीमेल लीड को खो बैठा और हर लड़ाई हारता गया। उसके पिता ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। ये क्या बकवास है? मेल लीड भी मर गया? मेल लीड मर चुका है। क्योंकि मेल लीड और फीमेल लीड दोनों ही चल बसे हैं तो हम आगे के सारे स्टेप्स छोड़ सकते हैं। बधाई हो होस्ट, हम सीधे ग्रैंड फिनाले तक फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। गर्मी बढ़ने लगी है और ज्यादा घुटन महसूस हो रही है। छोटी नदियां सूखने लगी हैं। बड़ी झीलों का भी पानी का स्तर गिर रहा है। किस्मत से हमने एवरी की बात मान ली। हमने कई जलाशय बना लिए। अभी भी कुछ पानी का भंडार है। सिस्टम, मैं क्या करूं? मेरी मदद करने आओ। मैं प्राकृतिक आपदाओं में मदद नहीं कर सकती, लेकिन क्या मैंने तुम्हें वाटर जेल और कीटनाशक नहीं दिया था? पिताजी, मेरे पास एक अच्छी चीज है। यह तो बढ़िया चीज है। यह वाटर जेल बदल सकता है एक अंतहीन पानी के स्रोत में, और यह कीटनाशक वक्त आने पर देख लेना। महाराज सचमुच सही सम्राट हैं। उन्हें वाकई दूरदृष्टि है। किस्मत से आलू जमीन के नीचे उगते हैं, नहीं तो सब खत्म हो जाते। हाँ हाँ। राजकुमार, बचे हुए टिड्डे पहले ही रेड बाउल की ओर उड़ चुके हैं। उनके वापस आने से रोकने के लिए इस लिक्विड को कुछ और बार छिड़क दो। सिर्फ खेतों में ही नहीं, गांव के बाहरी इलाकों में भी छिड़क दो। गांव से 10 किलोमीटर से भी ज्यादा बाहर? क्या वह रेड बाउल का इलाका नहीं है, राजकुमार? रिवरसाइड का देश? हाँ। मिशन पूरा करने के लिए बधाई हो होस्ट। वर्तमान कमबैक कहानी 360 पॉइंट्स। मिशन पूरा हो गया है। हाँ, बधाई हो। तो क्या मुझे अब जाना होगा? कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। होस्ट तुरंत जाने का विकल्प चुन सकता है, या आप इस दुनिया में रहने का विकल्प चुन सकते हैं और अपना जीवन जी सकते हैं जाने से पहले। पता चला वर्तमान कमबैक स्टोरी मिशन समय से पहले पूरा हो गया है। सिस्टम डिटैचमेंट अब शुरू हो रहा है। उलटी गिनती 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1 0। सिस्टम सिस्टम, क्या तुम अभी भी हो? एवरी, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें क्यों लाल है? मैं ठीक हूँ। सिस्टम चली गई। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। वह इतनी जल्दी क्यों चली गई? क्या वह मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? मैंने अपने सारे पॉइंट्स तक खर्च नहीं किए हैं। क्या वह तब तक इंतजार नहीं कर सकती थी जब तक हम अनबॉन्ड नहीं हो जाते और जाने से पहले लकी ड्रॉ खत्म कर लेती? होस्ट, मैं बस लेवल अप कर रही थी। अब नया सिस्टम अपग्रेड पूरा हो गया है। मैं सुपर सिस्टम हूँ। सुपर सिस्टम? क्या यह तुम हो? तुम्हारी आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। क्या यह तुम हो? सिस्टम, तुम नहीं जा रही हो? यह सिस्टम 100 साल से आराम नहीं कर पाई है। मैंने बस एक ब्रेक लिया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें छोड़ नहीं पाई। सिस्टम लेवल अप हो गई है। यह वाकई ताकतवर है। तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। हम क्या बात है? मेरी राजकुमारी को किसने रुलाया? ऐसा लगता है जैसे देवी एवरी को छोड़कर चली गई है। देवी चली गई हैं, एवरी अब विशेष नहीं रही। क्या महाराज? यही सबसे अच्छा है। पिता और माता हमारी राजकुमारी के साथ रहेंगे। और एक छोटी बहन? या शायद एक छोटा भाई? क्या तुम सच कह रही हो? क्योंकि मेरे बेकार पापा इतने ताकतवर हैं। मैंने बस बड़ी बहन बनने का स्कोर किया है। यह बहुत अच्छा है। मैं बड़ी बहन बनने वाली हूँ। मैं अब बड़ी बहन हूँ। मैं बड़ी बहन हूँ। वाह! बच्चा आ रहा है। मुझे लगा मैंने अभी सुना एक अजीब आवाज।